अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, यानी पाकिस्तान वाले हों या बैनुल अक़वामी हमारे जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, तमाम को ज़ीशान अज़हर की जानिब से, मेरे चैनल की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और मॉर्निंग डिलाइट की जानिब से अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। जब प्यार भरा सलाम आप शामिल होते हैं उस सलाम में, तो अल्लाह ताला मजीद रहमतें करता है। जिंदगी में हमारा जो कनेक्शन है वो शायद टीवी के थ्रू है, वो शायद बातों के थ्रू है, वो शायद एहसासात के थ्रू है, लेकिन कहते हैं कि जब दिल जुड़ जाते हैं तो जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं रहती। और चीजों को एक सिमत में रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी में आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी शर्त यही होती है कि आपकी काम की तरफ लगन कितनी है। डिग्निटी ऑफ अ वर्क, जिसको हम अंग्रेजी जुबान में कहते हैं, कितना मैटर करता है। वो यही मैटर करता है कि अगर मुझे ये कप उठाकर पानी पीना है तो इसके लिए मेरी लगन होनी चाहिए कि मुझे प्यास लगी है, पानी मैं पीऊंगा। मुझे यहाँ बैठा कोई मेहमान पानी नहीं पिलाएगा, यहाँ पर बैठी टीम पानी नहीं पिलाएगी, इवन मेरे वालिदैन भी मुझे पानी नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अब मैं इस नहज पर मौजूद हूं। जबकि मुझे अपनी फीलिंग्स का खुद मुआवजा करना है कि इस वक्त या तो मुझे गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, या मुझे प्यास लग रही है, भूख लग रही है। तो इस चीज को हम केटर करते हैं, उसको बेहतरीन इंसान कहते हैं। अच्छा जी, समटाइम ऐसा होता है जिंदगी में, हम चीजों को फ्लोट इन कर देते हैं। जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो हमें बुरा लगता है वो जिंदगी में सबके लिए बुरा है। ऐसा नहीं होता। जब आपको कहते हैं ना कि कबूतर जब खतरा महसूस करता है तो आंखें बंद करके मुंह नीचे कर लेता है, लेकिन दुनिया उसको देखते हुए नहीं रुकती है। यानी दुनिया उसको देख रही होती है, लेकिन कबूतर आंखें बंद करके ये समझता है कि पूरी दुनिया गुम हो चुकी है। तो यही चीजें जिंदगी में आपकी बहुत मैटर करती हैं कि आप जिंदगी के त्योहारों को, जिंदगी के जितने भी पहलू होते हैं, उनको किस तरीके से, किस सिमत में लेकर चलते हैं। इसी के साथ एक अच्छी सी बात, उसके बाद अपने मेहमानों को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छी सी बात यह है कि हदीस बुखारी है कि रस्ते से पत्थर या वो चीजें जो कि रस्ते में रुकावट बन रही हैं, यानी कोई पत्थर है, कोई शॉपर है, कोई बॉटल है, अगर आप वो भी उठाकर साइड पर कर देते तो भी सदका जारिया में काउंट होता है। तो हम ये छोटी छोटी सी नेकियां अगर करने निकले, यानी नेकियों को हासिल करने निकले, नेकी करने नहीं निकले, सॉरी, नेकियों को हासिल करने निकले कि मैं देख रहा हूं कि ये पेन नीचे रोड पर पड़ा है और इस पेन के थ्रू अगर इसकी प्लास्टिक टूटकर किसी के पांव में लग जाएगी, जहन में ये बात हो, हालांकि वो प्लास्टिक लगे या ना लगे, अल्लाह ताला उसको भी एक नेकी में काउंट करता है। तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन अमल की तरफ जिंदगी गुजारें, क्योंकि जब जिंदगी को आप बेहतरीन अमल में गुजारते हैं तो जिंदगी नहायती आसान हो जाती है। ना सिर्फ नहायती आसान हो जाती है, बल्कि जिंदगी गुजारने का मोटो चेंज हो जाता है, उसका लुत्फ चेंज हो जाता है। इसी के साथ चीजों को हम देखते रहेंगे। साथ आज के जो मेहमान हैं, कुछ मेहमान हमारे जो हैं वो दूसरे शहर से हैं, एक दो मेहमान जो है वो हमारे जो है वो इसी शहर से हैं। तो सबसे पहले हम हाजी हबीबुल्लाह साहब को खुशामदीद कहेंगे, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन है और दबा के गाड़ी वाली पश्तो बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आप? तबीयत ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू बोलने में आसानी है? बिल्कुल बिल्कुल। पक्की बात है। किस शहर से आए हैं? कोयटा शहर से। कोयटा शहर से जी आए हैं। सर। मतलब वहां का तो ड्राई फ्रूट बड़ा मशहूर है, आप ड्राई फ्रूट लेकर आए हैं? फिलहाल तो नहीं लाए, इंशाल्लाह लाएंगे। पक्की बात है, अगली दफा आएंगे तो ड्राई फ्रूट के साथ आएंगे। इंशाल्लाह तो वैसे सर्दियां चली गई, आप किस वक्त देर से क्यों आए हैं? तो बस अभी पैदल पैदल तो नहीं निकले थे कोयटा से? पैदल में तो टाइम हो जाता है वैसे। नहीं नहीं, पैदल तो नहीं निकले। अभी बर्फबारी तो वहां पे बहुत सर्दी था। थोड़ी सी बर्फ ही ले आते, हम गोला गंडा बना लेते। देखिए, आपको कोई भाई का एहसास नहीं है ना। आपको ले जाएंगे तो इंशाल्लाह अभी आपको ले जाएंगे साथ। जबरदस्त। मैं वहां से फिर डब्बा ही आएगा इतनी ठंड में, मैं नहीं आपको ठंडा ज़ियारत घुमाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, घुमा भी ठंडा जा रहे हैं, चलें जबरदस्ती। गुलवर्धक, जो कि आप प्रीवियस प्रोग्राम में भी देख चुके हैं, उनको एमक्यूएम के ऑर्गेनाइजर, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है भाई? ये चाय वाले होटल पे रोज क्या करते हैं, इनसे ये पूछेंगे। तो कैसे मिजाज है आपके साथ? अल्लाह का करम है माशाल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ आज क्योंकि महफिल में एक भाई कोयटा से आए हैं जो कि ठंड का मौसम लेकर आए, एक भाई गुलवर्धक जो कि कराची में मौजूद है, तो दोनों का इम्तिजाज है, यानी ठंड और गर्मी का इम्तिजाज है। तो हमने साथ होम्योपैथिक डॉक्टर भी रखे हैं कि हम दवाइयां भी पूछते हैं कि 10 कतरे सुबह पीने हैं, 10 कतरे शाम में पीते हैं। उनसे एटलीस्ट ये पूछेंगे कि वो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह शायर हैं और अपने अल्फाज को उन अल्फाज में ढाल देते हैं कि पढ़ने वाला जो है वो उनका गर्विदा हो जाता है। डॉक्टर अदनान अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक है आपकी? प्रैक्टिस करते हैं आप? जी। खुशामदीद कहते हैं पहले तो आपको शो में। बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिस कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो अब मतलब माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं। तो इन लॉज में कभी कहते हैं कि दामाद आया, ये कहते हैं डॉक्टर साहब आया, मैंने मुंह से पीड़ हो रही है या नजला जुकाम हो रहा है, मतलब एक दामाद वाली फीलिंग आती है या डॉक्टर वाली फीलिंग हर जगह पे आती है?
नहीं, दोनों ही आती हैं। दोनों ही आती है। जी, वैसे ज्यादातर डॉक्टर वाली फीलिंग होती होगी ना कि हर कोई जी, हाँ। डॉक्टर के कहीं शादी में चले जाए डॉक्टर साहब हाथ लग जाए, फिर हाँ जी। लोग शादी का इवेंट भूल जाते हैं, अपनी बीमारियां लेकर आ जाते हैं। बस यही, जिस तरह आपने पहले हाल पूछा ना, लोग पहले मेरा हाल पूछते हैं, फिर अपनी हाल बताना शुरू होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। जी, और डॉक्टर साहब आप लोगों के जिगरा होता है वैसे तो वाकई में, जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं। जी, जी। अनऑथेंटिक तो आपको नीम हकीम खतरा बहुत मिल जाते हैं, जी, क्योंकि एक बिल्कुल। दोस्त से मेरी बात हो रही थी शो के हवाले से, तो वो भाई हकीम है ना, अच्छा, तो अच्छा। मुझे कहते हैं हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। मैं कहा भाई देखो शो चलाना है, हम्म। बंद नहीं करना, कोई गलत मतलब दवाइयां चली गई तो मुश्किल होती है। लेकिन नहीं जी, ही इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर माशाल्लाह, वेरी ऑथेंटिक, और इनका लाइफ केयर के नाम से आपका होम्यो क्लिनिक है, जी, सही है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आजकल की सबसे पहले सवाल मैं करूंगा, फिर जी, हम जी। इस तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब का एक कहते हैं ना आते साथ हम क्यों ना उनसे फीस ले लें कि हमने बुलाया शो पे। तो डॉक्टर साहब की फीस ये है, आपने जो हमें पे करनी है वो ये है कि हमें बताएंगे आज कॉम्बिनेशन मौसम आ रहा है जी, कराची जी। के अंदर ना, ठंड आ रही है, गर्मी आ रही है, फिर ठंड चली जाती है, गर्मी आ जाती है, गर्मी चली जाती है, ठंड आती है। तो इसमें चेस्ट बहुत ज्यादा जकड़ा जा रहा है लोगों का, जी। बलगम बहुत ज्यादा जम रहा है, और वो बलगम जो है वो बाहर नहीं आ रहा। तो उसके लिए जी। क्या करना चाहिए? इसमें दो चीज़ें, एक तो मौसम के हवाले से हमारी दवाई है एकोनाइट, ठीक है, वो आम दवाई मिल जाती है बड़े आराम से। ठीक है, वो ऐसी दवाई की पहली दफ़ा वही लेनी चाहिए ताकि मौसम के असरात ना हो। ठीक है, सेकेंडली जो आपने कहा जम जाता है, उसके लिए टाटरस दवाई है, टेट्रस, टाटरस टैट्रस ही है, ओके। की है, तो वो उससे ये है कि फंसा हुआ बलगम जो है ना निकल जाता है। अच्छा, टैट्रस और जो दूसरी आपने कौन सी बताई? एकोनाइट, एकोनाइट, ये दोनों के कतरे हैं, ये क्या है? ये ड्रॉप्स हैं। 10 सुबह, 10 शाम, 10 रात, ऐसे ही है? नहीं, ये दो दो ड्रॉप्स लेने हैं आप सुबह। ठीक है, एकोनाइट तो एक दो दफ़ा लेने हैं, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, और टाटरस भी इस तरह है कि मैं दवाई तो वैसे एक 20-25 दिन की देता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने दवाई लेनी है, आराम आए तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा। तो हफ्ता 10 दिन में अल्लाह की मेहरबानी से आराम आ जाता है। अच्छा, फर्ज करें हमने 20 दिन की दवाई दी, मुझे 10 दिन में आ गया, ठीक है ना, गुलवर्धक आया, वही सिम्टम्स, उसको मैं उसको पकड़ा दूं, चल जाएगी दवाई? अमूमन चल जाती है। ये जो दवाइयाँ हैं ये चल बेजरर जाती हैं। दवाइयां कहलाती हैं हाँ, वैसे हाँ, होम्योपैथिक जो है ना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब एक सवाल और, फिर हम दूसरे केस की तरफ आते हैं। जी। मेरे गले में ना बलगम के पीसेस फंस जाता है, बात इस तरह बात करनी, क्योंकि मेरा शो लाइव होता है, ये चीजें जी। करनी है, क्योंकि एंकर्स को तो बड़ा आवाज के ऊपर ना बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो मुझे बताएं कि वो पीसेस कैसे खत्म होंगे, और आवाज जो दब जाती है बिल्कुल ही, वो कैसे खत्म होगी? आवाज़ दब जाने का तो बेहतरीन नुस्खा जो है ना, वो तो आता है दूध स्याह, ठीक है, वो ले लें, ठीक है। वो बेहतरीन है। वैसे तो मैंने सुना है कि मैंने इंडिया के एक दोस्तों ने बताया था कि उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिए तो बड़े अच्छे असर आते जी हैं। हाँ, वो भी बेहतर है। ठीक नीम है। गर्म पी लें, लेकिन आप डायरेक्ट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। जबरदस्त है, तो अभी भी मेरे गले में कुछ हो रहा था, मैं खिच खिच। एक चम्मच लेकर आया हूँ। जबरदस्त। आप दवाई पी कर आए, हम आपके गले की खिचखिच दूर करते हैं चाय के साथ, बिल्कुल जनाब। और इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, और फिर अपने बिजनेसमैन भाई से बात करेंगे कि क्वेटा में तो इतनी ठंड होती है, आपको कराची का मौसम कैसा लगे, तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हमने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि गले में थोड़ी सी खिचखिच है, उसको रिफ्रेश करने के लिए हमने ब्रेक में क्या क्या किया वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ है कि हमारे जो गुलवर्धक भाई है ना, वो एक होस्ट का काम कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि गुलवर्धक भाई ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि सवाल ही मुख्तलिफ हो जाएंगे मेरे। तो मैं अब हाजी हबीबुल्लाह के पास आता हूँ। हाजी हबीबुल्लाह साहब, ये बताएं कि कोयटा को चमन बॉर्डर भी लगता है, जी जी। और वहां से लोग जाते हैं कि चमन से काफी चीजें सस्ती मिल जाती हैं। अच्छा, मेरा दोस्त गलत जगह पहुंच गया तो उसको 24 घंटे बैठा के रखा बेचारे को, तो वो बेचारा सब कहता है चमन नहीं जाना, मेरा काम खराब है। तो मुझे ये बताएं कि क्या चमन से वाकई में चीजें सस्ती मिलती हैं जी या जी। नहीं मिलती? क्योंकि एक तरीके का हम कोयटा को हब भी कहते हैं, लोग जो है वो अक्सर जो बिजनेस वाले हैं वो कोयटा का रुख करते हैं। जी जी, कोयटा में तो सब कुछ सस्ता है। वैसे चमन में तो बहुत सस्ता है, तो वहाँ पिस्ता भी सस्ता है, बादाम भी सस्ता है, और जैसे दिल जला रही है बता बता के, और जो लेकर नहीं आए। गाड़ियों का सामान जो हिंजिल है ये भी बहुत सस्ता है। ठीक है। कॉस्मेटिक वो भी अच्छा, सस्ता। गुलवर्धक अपने काम की बातें कर रहे हैं, गिफ्ट करता है ना बंदा, आप बोले। ये तो माशाल्लाह बहुत वहाँ सस्ता है। सही। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि वहां पर गाड़ी कितने की मिल जाती है?
गाड़ी ना कस्टम का गाड़ी तो बहुत सस्ता मिल जाएंगे। कितने का मिल जाएगा? मतलब 15-20 हजार में मिल जाएगा? नहीं 15-20 हजार तक तो नहीं है, मतलब लाखों के हिसाब से मिल जाएंगे, सस्ता मिल जाएंगे। कितना अंदाजन बताएं कि अगर मैं एक मतलब डिग्गी वाली गाड़ी लेता हूँ? डिक्की वाली गाड़ी जैसे लेंगे क्या एक्स कोरोला हो गया मिसाल के तौर ऐसे 6-7-8 लाख तक इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत जो अच्छा नई, गाड़ी। अच्छा नहीं करोला का नाम नहीं लेते, लेकिन ये कि जो नई वाली आई है, ठीक है ना? ये अल्टो जैसे नहीं नहीं नाम सुजुकी नहीं ना, ब्रांडिंग हो रही है, मुझे थोड़ा सा ना पैसे पड़ जाते हैं। तो देखिए जो जिस गाड़ी का नाम आपने लिया उसका 2020 का मॉडल जो है, जो अच्छी खूबसूरत जिसको ग्रैंड भी बोलते हैं, तो वो कितने तक की मिल जाएगी? बाबा 1,20,000 1,20,00,000 रुपया दे दो मुझे, मैं आपको गाड़ी दूंगा जो यहाँ पर ये आई बंदा फाई मुझे उठवाएगा, अल्लाह की कसम। ये मेरा लग रहा है लास्ट होगा चाहिए ऑनर होने के बाद। अच्छा ये मुझे बताएंगे ये बंदा सही नहीं ऐसे बात नहीं करूंगा। तो ये वाले भाई मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले भी है, क्या कर रहे हैं भाई आप, मैं आपको गाड़ी ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन ये गाड़ी कस्टम पेड गाड़ी आपको दूंगा और अच्छे से अच्छा गाड़ी दूंगा। पक्की बात है। आज ये जाके देखो मैं जाके आपको- जगह पर मैं दूंगा गाड़ी। नहीं ये बंदे बोलते हैं उसको मिलते नहीं। अच्छा फोन करो डॉक्टर साहब इनको, हाँ जी। शो के लिए फोन करो, फोन नंबर ही ब्लॉक कर देते। देखो गुलबर्ग तक मैं पक्का पकड़ देखो लूंगा। मैंने इनको पहले भी नहीं, कहा आप कि जब मैं कोयटा जाके आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। हाँ अच्छा वो कोयटा वाले तो वो भी बोलते हैं ना, इसने मेहमान मारा था हमारे पास आया इसको उड़ा दो। ये कोयटा वाले नहीं वो तो कहावत पुरानी थी नहीं, वो तो पुरानी- ये पता चले मैं गाड़ी के चक्कर में जो डब्बा आ रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, गाड़ी के बगैर मैं पैदल ही सही हूँ। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि वैसे हालात जो जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एकदम से डॉलर ऊपर हो गया, फिर पेट्रोल ऊपर हो गया, तो क्या कोयटा में भी इसके इफेक्ट देखे जाते हैं या कोयटा के ऊपर कोई मसला नहीं होता, वहां पे बिजनेस है तो करना ही करना है? नहीं वहां तो भी फर्क होता है, वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो तो यहाँ जब फर्क हो गया तो वहां भी फर्क आएंगे। मुझे उससे- बताएं कि पेट्रोल में कितना यही रेट है वहां पे भी? यही रेट है बिल्कुल। रेट में तो कुछ जगह में ऐसे जो है ये ईरानी पेट्रोल कहते हैं, वहाँ कुछ एरिया में सस्ता है, वरना गाड़ी में डाल सकते हैं रानी पेट्रोल? वो फिर ऐसे कि उसमें टेगर डलवाना पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। ऐसे मतलब वो तो मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी गाड़ी रखी है, मतलब बड़ी वाली या छोटी वाली, इस तरह नहीं, बता मैंने छोटी गाड़ी रखी है। छोटी 15-20 तो होंगी आपको, आज इसमें क्या आज अच्छा जी गुलबर्ग तक ये बताएं कि आपको गाड़ियों का कितना शौक है? मेरे एक गा- तो आप मुझे दे रहे हैं ना, वो छोड़ के इसके मेरे अलावा- गाड़ियों का जितने शौक है अल्लाह ताला ने मुझे इस फकीरी मलिंगी में मैंने सारे शौक पूरा किया हुआ है। माशाल्लाह। कोई ऐसी गाड़ी है नहीं 2024 का गाड़ी शायद मैंने ना चलाया हो, मैंने नहीं रखा हो। बकाया जितने भी गाड़ियां हैं, मैं बचपन से मर्सिडीज बेंज पे स्कूल जाया करता था, माशाल्लाह। 91 से 92 से। अच्छा तो और हम तो, जिस वैन में स्कूल जाते थे वो पाकिस्तान बनने से पहले की थी, उसके तो आगे डब्बे भी मतलब जो बांध के लेके हाँ, जाते और मुझे फिर एक गाड़ी का शौक हुआ, अजीब सा शौक हुआ। फिर मैंने, ये मेरे छोटा भाई बेटा हुआ है कजीब, थे। ये चींची वही कर रहा है, तो चींची को थोड़ा सा बंद कर देना भाई। हाँ तो इनको मैंने कहा कि मैंने फुक्सी लेना है, फुक्सी जिसका इंजन पीछे होता है। सही अच्छा गाड़ियों की ख्वाहिशात हो गया, फिर मैंने फुक्सी खरीदा। सही। फिर बदकिस्मती से अच्छा उस फुक्सी का अजीब कहानी है, जहां पर भी मैं कोयटा में उसको खड़ा करता था ना, तो कोई आता था कि जी खान साहब ही बेचना है वो गाड़ी, मैंने बोला नहीं बेचना है। मैं भरम से उसको बोल देता था कि मैंने शौक के लिए रखा हुआ। फिर हर रोज जहां पर बैठता था फिर लोग आता था भाई फुक्सी किसका है, मैंने बोला जी जी मेरा है। मैं सब बड़ा इम्तियाज से बोलता था मेरा है, कहता है बेचना है, मैंने कहा नहीं। अच्छा एक दिन मैं महफिल में बैठा हुआ था, 2-3 बंदे आके बोलता है फुक्सी किसका है, मैंने बोला मेरा है। मैंने सब भरम से बोला, बोलता है जो भाई उसने अंदर से आग पकड़ा हुआ है। अच्छा उसका जो पिछला बैटरी था ना हाँ। उसके ऊपर सीट आता है फोक्स वैगन का। अच्छा मैंने बोला हाँ, जब मैं बाहर आया तो उसके अंदर बिल्कुल आग भड़क रहा था। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर वो जल गया। फिर मैंने उसको तो scrap किसी किया ने नहीं ना। बोला कि खान साहब देखो आप गुस्सा कर रहे थे ना, हम हाँ आपको ये बोला। बात है बड़ा। उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पिंडी में फिर एक मिला, मैंने एक साहब को बोला कि ये गाड़ी मुझे दे दो, ब्लैक कलर में बनाया था फुक्सी, बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा कि बेटा मैं अमेरिका से आया हूँ, अब इसी गाड़ी की खातिर मैंने इधर बना लिया, इसको मेरे शौक की गाड़ी है। तो फिर उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल उसमें पड़ गए, जाति का बिजनेस में पड़ गए, उसमें पड़ गए। आप यकीन कर लो, अल्लाह पे भरोसा कर लो, इस टाइम बावजूद बैठा हूँ, नमाज इधर पढ़ा कि अभी आपके आने तक मुझे कपड़े चेंज करने का या शेव करने का टाइम नहीं मिला, इतना मतलब इतने थका हुआ हूँ। खूबसूरत तो क्या जरूरत है तो करने की? क्या? देखो गुलवर्ग भाई एक बात होता है, या हम आप जैसे जानते हो लोग खुद होते हैं खूबसूरत है, जो आपको हर आदमी खूबसूरत नजर आता है। जिशान आप खुद खूबसूरत हो, आपकी टीम, आपकी जो ये चैनल है, सब लोग खूबसूरत है, इस वजह से आपको हर शख्स खूबसूरत नजर असल आता में है। पता क्या, एक बात मैं गुलवर्ग तक बताऊं, आप ना, मैं एक मिसाल देता हूँ हर एक को। कुछ लोग कहते हैं ना कि खूबसूरती वो जाहिरी खूबसूरती को बोलते हैं, जी ठीक है? आप दुनिया के वाहिद ऐसे खूबसूरत इंसान हो जी कि जिसके बाद लोग कहते हैं कि खूबसूरती खत्म है जिस पर, ठीक है ना? और एक तरफ गहरा सांवला बंदा खड़ा है, ठीक है? मुझे जो गहरा सांवला बंदा वो सर का ताज बनाकर रखता है, ठीक है? और आप दुनिया का खूबसूरत हो, आप मुझे पांव की जूती बनाकर रखते हो, तो मेरे लिए तो सांवला बंदा ज्यादा बेहतर है ना, कि जो मुझे इज्जत दे, ठीक है? और जितने माशाल्लाह अभी तक मॉर्निंग डिलाइट पे जितनी भी टीम आ चुकी है,
हम तमाम के लिए मैं यही कहता हूँ, आप लोग खुद मोहब्बत वाले हो, डाउन टू अर्थ। सबसे पहले मुझे जो अच्छी चीज लगती है ना, आप लोग आकड़ के बात नहीं करते। यानी माशाल्लाह ये बिजनेसमैन भाई हैं, अगर जिस इसका तरीके से जापान में दुबई में बड़े बड़े बिजनेस से काम है, मतलब बड़े बड़ा हाईफाई कारोबारी अजाबिबला को मैं जानता हूँ, मुमताज ताजर है। माशाल्लाह लेकिन ये कि आप इनकी मलंगी देखो, इनकी स्टाइल देखो, इनके साथ आप एक सर दिन कोई घूमो जॉब फिरो। वॉब हो मुझे बता देगा। आज सुबह में फारिग होता बड़ा तो- मलंग टाइप के इंसान है, मैं जानता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अदनान भाई, इस जैसे तरह। मलंग तो वैसे कहते हैं, मलंग टाइप लोग तो तावीज भी देते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो आप बस मुझे गाड़ी दे दीजिएगा, मुझे मसला नहीं, मुझे तावीज का शौक नहीं है। अच्छा जी, अब अदनान भाई की तरफ चलते हैं। अदनान भाई ये बताएं कि आपको भी ऐसे शौक है गाड़ी वाड़ी के? शायरी पे फिर हम बाद में आते हैं थोड़ी देर बाद। जी हाँ, वो गाड़ी मिली है, उसकी ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब कितनी पसंद है गाड़ी? मतलब एक चीज है जैसे कि मुझे गाड़ी पसंद है मेरे पास हो, लेकिन फिर जब ड्राइविंग की बात आती है ना, मेरे पास अब तो है नहीं, इवन तो मेरे पास बाइक भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो कितना क्रेज है आपको कि अगर मुझे हैदराबाद जाना है तो मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा, नहीं, या एक होता है कि नहीं मैं यहाँ से 25 नंबर की बस पकड़ लूंगा लेकिन खुद चला के नहीं जाऊंगा? खुद बस कराची के अंदर तक, उससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा नहीं। हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि आप जो है, मतलब आप इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना, शायरी कैसे शुरू कर दी? बस ये अंदर होता है शायर, किसी के अंदर आर्ट जिस तरह होती है ना किसी के सही, अंदर, सही। तो ये अंदर होती है, निकलती कहीं ना कहीं से रास्ता बना देती है। मेरी दफा तो ये हुआ था कि मुझे बड़ी कुट पड़ी थी, तो मेरी ये एंकर पर्सन बात रहा था। Okay. आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ बस शुरू से था लगाव। कभी ऐसा तो नहीं था फिर- लाहौर में आप घूम रहे हो, ट्रेन छुक छुक करके जा रही हो, आपने कहा वाह वाह क्या आवाज है, इसी पे हाँ। शायरी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली तो एक चीज होती है आशिकाना मिजाज, हाँ जी, एक होती है शायराना मिजाज। हाँ जी। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर अच्छी शायरी निकल आती है। बम शायरी आती हाँ है जी, फिर हाँ। तो। तो मैं किसी काम से गया था, मुझे 1-2 महीने जरा टाइम बिल्कुल मिल गया तन्हाई में। अच्छा, किधर गए थे आप? फोकस मैं दुबई गया था काम के सिलसिले में। दुबई में आप इतने वेले थे? दुबई में तो लोग इतने बिजी हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ मुझे टाइम मिल गया कुछ वजह से, ठीक ठीक ठीक। तो वो कोरोना वाले टाइम में तो नहीं गए थे? हाँ, नहीं, उसके थोड़ा बाद ही गया था। उसके थोड़ा मतलब कोरोना तो 2 साल चला है ना, गेम हाँ के लिए जी, कोरोना हाँ। ने भी बड़ी। हाँ जी। इस वजह से ये है ना, कुछ टाइम तन्हाई जरूरी है, इसके लिए फोकस जरूरी है, अच्छा फिर मिजाज आपका होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं रिसेंट कोई एक अदद शेर, अच्छा आप माशाल्लाह मैरिड हैं, तो बेगम को भी सुनाते हैं या इसको कह के टाल देते हैं भाभी को कि मेरे सामने गजल पड़ी हुई है, मैं क्या शेर सुनाऊंगा? नहीं, पहले उन्हीं को सुनाता हूँ। अच्छा, हाँ, वो फिर approve करती हैं वो तो? approve करती मुझे हैं। कभी कभार ऐसा होता है बीवियां जेलस भी होती है, मेरे लिए कहा किसी को नहीं करना ये शेर, कभी ऐसा हुआ? हर शेर को वो ऊपर अपने ऊपर ही अप्लाई करती हैं, ठीक है, तो मैं कभी कभी कह भी देता हूँ कि वो क्या कहते हैं वो। फिर मैं किताब किस तरह Disclaimer- लिखाऊंगा जब तुम सारा कुछ रख लोगे? हाँ, ये भी बात होती है ना, तो किताब जी। लिखने का है इरादा? किताब मेरी बिल्कुल उस पर है, Finalized? प्रूफ रीडिंग होगी, सब कुछ होगी, जबरदस्त। अभी प्रिंटिंग के ऊपर है तो इंशाल्लाह। मुझे लेकर आना है यहाँ पे, मैंने बुक की रहनुमाई मैंने करनी है। बस ठीक डन होगी बात? ठीक ये होगा। देखिए डॉक्टर साहब क्या, वैसे डॉक्टर साहब कह के जा रहे हैं, मैं पकड़ लूंगा फिर आपको, नहीं, नहीं मैंने आपको करते हुए देख लिया तो। जरूर पकड़िएगा। तो मुझे ये बताएं कि जो आपका टाइटल तो नहीं मैं पूछूंगा आपसे, हम्म, टाइटल जो है वो उसी जो मवाद उसके अंदर मौजूद होगा शायरी का, उससे रिलेट करता है या टाइटल बिल्कुल डिफरेंट है? नहीं, रिलेट करता है। जी। अच्छा, तो इसमें अगर मैं पूछूं कि महबूब की तारीफें ज्यादा हैं, खुदा से खुदा मतलब खुदाइयत का पहचान गए आप खुदा को, तो आपने जो है उनकी इश्क में लिखा, या कुछ बीते जमाने की बातें हैं उसमें? इसमें वो है, देखें जो खुदा की शायरी वो एक मयार ऊपर बिल्कुल होता है, मैं different वहां है। तक अभी नहीं पहुंचा। बिल्कुल नहीं, जी। पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके नहीं, आपका मिजाज के अंदर धीमापन है ना, हाँ, टाइम नहीं लगता। तो बाकी ये है कि वो मैंने पुरानी शायरी भी सुनाई भाई को, सुनाई पुरानी, उसको ठीक ठुक करके, ठीक ठीक, तो उसने कहा कि पुरानी शायरी नया कलाम। जबरदस्त। उसने ऐसी बात की, ठीक। लेकिन यह है कि काफी देर से लिखता आ रहा हूँ, कुछ सही करता रहता हूँ, कुछ करता एक रहता हूँ। आध शेर हो जाए तो फिर मजा आ जाए। नहीं, वो शायर बुलाएंगे, एक आध शायर से तो कुछ नहीं बनेगा। जबरदस्त जबरदस्त। मैं आप थक ना जाए, मैं गजल तो मजा नहीं दूंगा गजल कि- गजल गजल बोल रहे। हाँ, किसके। अच्छा चले, आप जब तक अपनी सर्च करें, क्योंकि लिखी हुई चीजें काफी दफा याद नहीं होती हैं, क्योंकि जब एक शायर लिखता चला जाता है तो वो अपनी जब लिखी हुई चीज को दोबारा रीड करता है तो तमाम के तमाम मिसरे याद आ जाते हैं, लेकिन जिस वक्त याद करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब तक हम गुलवर्दा के पास आएंगे, गुलवर्दा ये बताओ कि अब अगर खाने पीने के शौकीन हो बहुत ज्यादा? पहले भी आपको बता दें कि नहीं, 1 नहीं। किलो गोश्त टाइम पे खाता नहीं, हूँ। 1 किलो तो खाते हो ना माशाल्लाह। ये बताओ कि कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से बिजनेसमैन जैसे भाई हैं हमारे, ये तो थोड़े से नहीं बहुत ज्यादा ही खुदा तर्स कह लें या अल्लाह से डरने वाले कह लें, कि जिस तरीके से वो मौजूद हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आपने बताया मुझे, तो इन भाई के पास में बाद में तो है कुछ चाइनीज वाइनीज खाने का शौक, ये देसी खाते हैं?
खाना? नहीं, मेरी बात कर रहा हूँ। उनकी बात तो बाद में करूंगा ना। मैं तो सब देसी खाता हूँ। मतलब चाइनीज वाइनीज नहीं नहीं पसंद? नहीं नहीं, वो मुझे लंबे पसंद लंबे नूडल्स नहीं पसंद? नहीं 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 कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, मैं हाथ से चावल, हाथ से मैं उसको सोबत बोलते हैं हम लोग, दुम्बे का यखनी बना करके उसका फिर शोरवा में, यखनी में फिर रोटी, गंदम वाला जो देसी रोटी होता है उसको भिगो करके वही खाता हूँ मैं। अच्छा, हर रात को मैं दूध पीता हूँ, सुबह भी दूध पीता हूँ, लहसुन भी खाता हूँ उनके साथ, छिलका भी इसमें सबको दूध पीना पसंद है, लेकिन पॉकेट इजाजत नहीं देती ना बेचारे गरीब लोगों की, तो वो आप सब अल्लाह से मांगो, दे देगा। मैंने आपको पिछले शो में भी ये कहा है कि आपको अल्लाह जितनी जिंदगी दे आपका गोश्त मेरे ऊपर है, आ जाओ। मैं खाता नहीं ना, मेरा मैं गाड़ी ले लूंगा। गाड़ी आपने डन की ना। अच्छा, गाड़ी मुझे भी दे दूंगा आपको, बस और क्या चाहिए। गुलबर तक एक बात ना बताऊं, देखो गाड़ी मैंने- के बाद तो फिर कोई और चीज नहीं मांगेगा, फिर ऐसा बोलेगा हमारे लिए दूसरा नहीं, फिर शादी मैं ऐसे करो। बोलूंगा गुलबर दोस्ती पक्की हो गई। अच्छा, मैं गुलबर तक के फिर मैं आपके पास आता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे कजन ने ना एक दफा वो नहीं था आलू का सैंडविच जो होता है, आलू का सैंडविच बना के ना उसके छोटा सा पीस गोश्त का रख दिया था कि मुझे टेस्ट फील ना हो। ठीक है, अच्छा वाकई में मुझे टेस्ट फील नहीं हुआ, लेकिन आप यकीन करें हबीबुल्लाह कि मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहा हूं कि मुझे वॉमिट, डायरिया जिसको कहते हैं, इतना गंदा वाला डायरिया हो गया था कि मुझसे वॉमिट रोक ही नहीं रहा। जिस्म का पानी तकरीबन डॉक्टर कहता है कि डेड लेवल तक पहुंच गया। तो इस वजह से मैं गोश्त नहीं, लेकिन गाड़ी वाली मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि क्या इसका उन्वान है और क्या आप कह रहे हैं? अनुमान तो नहीं, गजल है। ठीक है, काश ऐसा हो कि मेरे दिल से तू निकले, क्या बात है, काश ऐसा हो कि मेरे दिल से तू निकले, या कोई बेवफा ना हो लेकिन तुझसा हूबहू निकले। कि कोई बेवफा ना हो लेकिन हो बहू तुझ जैसा निकले। हाँ, क्या बात है, लेकिन तुझसा हूबहू निकले। ठीक है। जिंदगी ऐसी हो, जिंदगी ना हो, जुस्तजू निकले। जिंदगी ऐसी हो, जिंदगी ना हो कि जुस्तजू निकले। कोई भी बात हो, जाने क्यों बिल आखिर तेरी गुफ्तगू निकले। क्या भाई, ये तो वैसे प्रॉपर वाली किसी को ना कुंडी खड़का के बात हाँ। कर। जो भी हसीन चेहरा गौर से देखूं तो तू निकले। क्या बात है, आशिकाना मिजाज आया है, एक दफा फिर आ जाए दोबारा। जो भी हसीन चेहरा गौर से देखूं तो तू निकले। क्या बात है, जितना दबाऊं शौके दीदार, इतना मेरे सामने दू बदू निकले। क्या बात है, क्या बात है, छा गए डॉक्टर साहब। तेरी याद में आंखें मीचूं, खोलूं तो काश तू रूबरू निकले। क्या बात है, क्या बात है, किनारा कशी कैसे मुमकिन हो, जब तेरे हुस्न की खुशबू चारसू निकले। क्या बात है, तेरे हुस्न की खुशबू 400 निकले। क्या बात है, तेरी रुसवाई का खौफ था कि अपने घर से भी सरनगू निकले। क्या बात है, सरनगू निकले। इतना हो जाऊं तुम में जम कि मेरे जिस्म से तेरी रूह निकले। नो निकले। क्या बात है, अभी आपने जो एक बात की थी ना जी, जी। कि अगर कोई शख्स ऐसा हो, मैं उसको ज्यादा पसंद करूंगा जो मुझे चाह रहा है। जी जी, उसकी पूरी गजल मेरे को लिखी हुई है। इरशाद। जिस तरह दिल से चाहता हूं तुम्हें, हम्म, काश मैं भी चाह जाऊं। क्या बात है, जिन गहराइयों से पुकारता हूं तुम्हें, मैं भी कभी पुकारा जाऊं। जिस गहराइयों से पुकारता हूं मैं तुम्हें कि काश कभी मैं भी पुकारा जाऊं। काश तुम भी रोको मुझे, मैं फिर कभी ना दोबारा जाऊं। काश तुम भी रोको मुझे कि मैं कभी ना दोबारा जाऊं। क्या बात है, मेरी भी इसी तरह याद आए तुमको, अगर कभी याद आ जाऊं। क्या बात है, तरसता हूं जिस तरह एक एक झलक को, सही। मैं तो कभी ना तरसा पाऊं। क्या बात है, तुम भी इतना ही चाहते हो मुझको, सही। कहीं इसी धोखे में ना मारा जाऊं। क्या बात है, तुम्हारे गिले शिकवे सर आंखों पर, लेकिन कभी मैं भी सराहा जाऊं। क्या बात है, वो डॉक्टर साहब में पुरानी शायरी लग रही है सही। हसरत है कि तुम भी चाहो इतना कि मैं तुम्हारा हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। वैसे वाकई में डॉक्टर साहब इस पे क्लैप होनी चाहिए बहुत कि शुक्रिया। नहीं, एक चीज मैं बोलूंगा कि आपके जो लफ्ज है ना, लफ्ज बलफ्ज, वो वाकई में मेरी भी फीलिंग है, गुलवर्दक की भी फीलिंग हो सकती है, वो हमारे हबीबुल्लाह की भी। ऐसे ही है हबीबुल्लाह भाई? बिल्कुल ऐसी बात है? ऐसी बात जैसे आपकी शादी हो गई है, जी जी बिल्कुल एक है दो है? एक है एक है, दूसरी करने का दिल कर रहा होगा ना शेरों का कि मैंने तो ये शेर जब वाली सुनाई शायरी नहीं। सुन लिया तो दूसरी का तो नहीं, एक चीज होती है ना कि बंदा कहते हैं यार मैंने तो सिंपल ही प्रपोज कर दिया था, या मैंने तो सिंपल जाके बस मैं चुप करके बैठ गया था, साइन की, बीवी लेके घर आ गया। तो ये वाली शायरी सुन के बंदे का दिल कहता मैं अब दोबारा किसी को हाँ। मतलब सेटिंग वेटिंग हो तो मेरी दोबारा शादी हो जाए। ऐसा है या नहीं है? आप फिर उनसे मुझे कोयटा वाले को मार डाले। अब ये तो स्टूडियो भी देख चुके हैं, हम बोलेंगे हमारे बंदे को खराब कह रहे हो। तो अभी ये बताएं कि आपको शायरी से लगाव है?
नहीं फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, मेरा लगाव नहीं था ना शायरी से, जी, मैं जी। ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने लिखा है ये तो बहुत खूबसूरत कलाम लिखा। और माशा- एक बार डॉक्टर साहब के इजी अल्फाज देखें, जी कुछ हाँ। अल्फाज ऐसे होते हैं बंदे को सर्च करने पड़ते हैं हाँ, क्या जी। कह रहा था, कुछ तो ऊपर से गुजर जाता है, बंदा कहता है ठीक है निकल गया मसला नहीं है, तो फिर वो एंड से बंदा पकड़ आता है चीजों को। तो एक इनकी ये कि नौजवान नस्ल जो है वो भी उस शायरी को पकड़ सकती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत का बेहतरीन अंदाज ये होता है कि आप उसको पोर्ट्रे ना करें कि मेरा ये जी मॉर्निंग डिलाइट पीछे लगा हुआ तो यहाँ पे मेरी मोहब्बत के चर्चे होने चाहिए, नहीं, आप लफ्जों में कैद करके मोहब्बत को आगे वाले को बयान करें, मोहब्बत अमर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही है, जी बिल्कुल। ये घर जाके कहीं काम उल्टा अच्छा ये बताएं कि यहाँ से शॉपिंग वगैरह की है, कराची में कैसा लगा आपको? कराची माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। समंदर पे लेके गया आप? नहीं नहीं समंदर अभी नहीं गए? अच्छा, जाइएगा जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि कराची में जितने लोग आते हैं समंदर ही देखते हैं, हम तो हाँ, पुराने हो वैसे गए थे। कोयटे वाले तो आते हैं जब बोलते हैं यार समंदर तो चलना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ ठंड लग रही है या नहीं? कराची नहीं, की मेरे यहाँ तो कोयटा से बिल्कुल। 2 बंदों से बात हुई, कहते गर्मी है कराची में। मैंने कहा नहीं यार हमारे लिए तो ठीक मौसम है। मैं तो आज भी गाड़ी में ऐसी चला रहा था। कोयटा में ज्यादा ठंड है ना? कोयटा में बर्फ था बहुत। ठीक ठीक ठीक, हाँ, बर्फ क्योंकि हमने है। सुना है कि कोयटा में जब अभी बीच में आगे 8वें रोजे या 9वें रोजे से ठंड की लहर दोबारा अगर आती है तो कराची को भी मिलेगी, जरूरी सी जाहिर सी बात है। बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा है कि कराची में क्योंकि गर्मी आती तो रोजों में बहुत गर्मी हो जाती है, जी। कि अल्लाह ताला हिम्मत दे तमाम हमें कि हम रोजे रख सकें हाँ। और बाकायदगी से रख सकें और ईमान के साथ रख सकें, आमीन। हाँ, और इसी के साथ साथ ये कोयटा वालों का हम ये भी शुक्रगुजार होते हैं कि हमें ठंड का मौसम देखने को मिलता है, वरना कराची में गर्मी बड़ी होती है। तो आपको अच्छी लगती है वैसे गर्मी, क्योंकि कोयटा में ज्यादा ठंड होती है? कोयटा तो वैसे गर्मी में तो अच्छा है। अच्छा है। ठंडी तो ये है उसका खुश्क है, ठंडी बहुत खुश्क है। नहीं तो गर्मी में वाकई वाली गर्मी होती है, नहीं हो जाती है? ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत हो जाते हैं। हो जाती है। हो जाती है। तो वहां पर क्या कहते हैं फिर बारिश का, क्योंकि कराची में तो बारिश का सिलसिला होता नहीं है, हाँ, गर्मी नहीं, है तो गर्मी वहाँ होती तो है। नहीं होता है, वहाँ भी बारिश का इतना नहीं होता है। नहीं होता है? गर्मियों में नहीं होते, सर्दियों में तो होता है। बर्फ भी होती है। बर्फ भी होते हैं। और आप पहाड़ी जहाँ पर- इलाके में तो बहुत होते हैं आजकल तो। जियारत कितना दूर है आपके घर से? जियारत तो नजदीक है, इतना करीब। दूर नहीं। तो ठंड वन तो अच्छी उधर तो माशाल्लाह बहुत ठंड है। जियारत में तो वैसे ही कहते हैं ना गर्मियों में भी ठंड होती है हाँ, वहाँ। उधर तो गर्मी में भी वहाँ तो लोग पंखे बिल्कुल चलाना नहीं आता है उनको। अच्छा। बहुत कम है किसी किसी रूम में पंखा हो, ठीक। वरना पंखा भी है नहीं। अच्छा ये बताएं कि हबीबुल्लाह भाई कि वहां पर लोगों के पास जियारत के अंदर फैसिलिटीज हैं कि वो गैस वगैरह मौजूद है या नहीं, अभी तक वो सिलेंडर वगैरह यूज कर रहे हैं? गैस शायद होगा अभी। गैस होगा। हाँ। ठीक ठीक। गुलवर्धक आप ये बताएं कि आप घूमने की नींद आ रही है मुझे लग रहा है गुलवर्धक? नहीं 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 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि गुलवर्धक जो है वो घूमने गए जियारत वगैरह? हाँ बहुत गए, इलाका है वहाँ पर। हम राजस्थान भी कटे गए कई बार वहाँ अच्छा। पर। हाँ तो ठंड अच्छी लगती है, बर्फ वगैरह? हाँ ठंड अच्छी लगती है। ठंड तो ये कि ये आपने एक पहले का अल्फाज फरमाया कि कोयटा का हवा का असर 8वीं या 9वीं रमजान कोयटे की मतलब लहराएगी, उसके कराची पर भी पड़ेगा। एक चीज मैं आपकी प्रोग्राम की तौसीफ से बताना चाह रहा हूँ कि कराची का टेम्परेचर जो ठंड का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम कोयटा के साथ है। अच्छा। हाँ जी। और कोयटे में जैसे टेम्परेचर बढ़ जाते हैं हल्का सा तो कराची में भी बढ़ जाता है टेम्परेचर ठीक है। माइनस की तरफ। और कोयटे का जो टेम्परेचर है वो काबुल से अटेस्टेड है, बिल्कुल कनेक्ट है। ठीक है। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत जो काबुल है ना, उनसे कोयटा का टेम्परेचर बिल्कुल सेम ही है। ठीक है। हाँ तो ये कराची का जो अभी हवा है ये बिल्कुल कोयटा से रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पर जैसे भी मौसम होगा तो हम लोगों को पता चल जाता है कि जी कोयटा में इस टाइम गर्मी कैसे है, सर्दी कैसे है। अभी जो 2 दिन पहले रात को यहाँ पर ठंड था तो हमें अंदाजा लगा लिया कि कोयटा में सख्त ठंड होगा। सही। तो उसकी हवा यहाँ पहुंचता है ना, जब वो 640 किलोमीटर आ करके यहाँ हमारे ऊपर बीच पड़ता में है बेचारी जो खराब भी होती है, वरना वहां से बड़ी ठंडी हवा निकलती है ना कोयटा से। यहाँ तक रास्ते- शुक्र है इतनी ज्यादा हाँ हाँ ठंड डायरेक्ट रास्ते में ये वोट का इलाका है, ये बहुत से इलाके पहाड़ी है, इससे टक्कर करके यहाँ पर समंदर जिस तरफ आप जाओ समंदर जो हो उस तरफ नमी होता है, गर्मी होता है बहुत। ऐसा ही है। आप मुंबई जाओ, आप आगे जाओ, मतलब आप दुबई जाओ, आप सऊदी अरब जाओ तो वो इलाके गर्म होते हैं, वहां पर बर्फबारी नहीं होते। ऊपर जब आप जाओगे तो होते। लेकिन अच्छा है वहां पर खाना अच्छा हजम होगा, खाना खा सकते हो, पी सकते हो, ठंड में आप मजबूत बन सकते हो। यहाँ पर तो इंसान का दिल नहीं करता है कि तकिए से सर उठाए। अजय कहता है कि भाई बस हमें छोड़ दो, हमने टेक लगाना है, हमने आराम करना है। और कोयटा में तो हर कोई स्टैंड बाय घूमता रहता है बलूचिस्तान में। सही सही जी, सही। जी। अच्छा तो मुझे ये साथ साथ बताइएगा कि जब आप जाते हैं यहाँ से कराची से जाते हैं
तो वेलकम कैसा होता है कोयटा में कि कराची से लोग, आप वैसे कोयटा वाले हो आप खुद भी? नहीं मिस कर देखे, हम जो पख्तून हैं यहाँ पर जितने भी एक तो ये जो धरती है ना, ये धरती सिंध की धरती है, यहाँ पर मुख्तलिफ अक़वाम यहाँ पर रइश वज़ीर है, माजर कौम यहाँ पर रइश वज़ीर है इस धरती के ऊपर, जिसको सोनी धरती कहते हैं। सोनी धरती कहते हैं। तो आप यकीन कर लो, यहाँ से जो भी जाता है तो हमें वहाँ पर खाना पीना कोई चीज़ ही दिल नहीं करता है कि हम किसी के साथ बैठे। हम मिस कर रहे हैं कराची वालों को, इनकी मोहब्बत इतना बड़ा होता है ज़ीशान भाई कि हमें बिल्कुल वहाँ पर जीने नहीं देता है। हम लोग अपने फैमिली को लाते हैं यहाँ पर इतनी मोहब्बत भरे अंदाज में। कराची एक मोहब्बतों का शहर है, सिटी एक सिटी ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, रोशनियों का शहर है। बखुदा मैं आपको खुश करने के लिए या कैमरों के सामने नहीं बोल रहा हूँ, कराची में इतनी मोहब्बत है कि मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा है। दुनिया मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि मेरे अब रमजान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, जी। जो रौनक कराची की सड़कों पे होती है ना, आप अफ्तार में देखें, अब शहरी में देखें, मैं वैसे बता रहा हूं, की मैं बात कर रहा हूं, दिलों की बात देखें, दिल में मोहब्बत है तो बाहर आएगी ना। अब आपके दिल में नफरत है, मेरे दिल में नफरत है, तो हम कैसे एक दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं? बहुत मोहब्बत पख्तून को, सराइकी को, सिंधी को, बलोच को, सराइकी को, बिरावी को, पंजाबी को, कराची वालों ने इतनी मोहब्बत दिया है कि आप यकीन कर लो। देखो, रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद होता है, सिर्फ कराची में रब नहीं है। सही है, लाहौर में भी रब है, मुल्तान में भी रब है, पेशावर में भी रब है, पूरी दुनिया में रब है, हर जगह पे रब है ना। रिज़्क़ तो हर जगह मिलेगा हमें। लेकिन जब दुनिया का हुजूम आ रहा है कराची, ये मोहब्बतों का शहर है। तो हम आपके तवज्जुह से, आपके कमरे के तवज्जुह से हम यही कहते हैं, जो हमारे जो यहाँ पर जो हुक्मरान जुमायते रहा है सियासी, हम इसको ही कहते हैं कि इसको और मजीद मोहब्बतों का शहर बना दो, ताकि इंटरनेशनल सतह पर, पहले मुझे याद है अंग्रेज आते थे, मगरबी ममालिक के लोग आते थे, यहाँ बिजनेस करते थे। तो आज वो जा रहा है, आज पहले शख्स उनके साथ यहाँ पर बिजनेस करता था, आज ये खुद ये जाकर के सिंगापुर में उनके साथ डीलिंग करता है, कुलालमपुर में करता है, बैंकॉक में करता है। तो मैं जी अजयबिल्ला की मैं कहता हूँ कि वो लोग आ करके यहाँ पर आ जाए, वापस हमारे कराची शहर में बिजनेस कर ले। अच्छा, मैं एक बात बोलूं गुरमेद, फिर डॉक्टर साहब इस चीज से एग्री करेंगे क्योंकि क्लिनिक आप भी करते हैं, ठीक है ना। जब कभी तेज बाइक आके खड़ी होती है, वैसे ही फेफड़े मुंह को आ जाते हैं कि कोई लूटने वाला ना आ जाए। सबसे पहले हमें क्रिमिनल एक्ट पर काम करना होगा, ठीक है। अभी आप अगर देखें तो शबे बारात गुजरी है, शबे तौबा कहते हैं ना इसको आप, ठीक है, हम भी सब कहते हैं कि शबे तौबा। शबे तौबा पे एक बंदा मस्जिद जा रहा था, जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, 1 महीने का बेटा था, और सलात तस्बीह की नमाज वो बच्चा पढ़ने जा रहा था। उसको सिर्फ इसलिए मारा कि उसके पॉकेट से पैसे नहीं निकले, उसको लूटने के लिए। और आप मुझे बताएं कि आपने जिस घर का चिराग गुल कर दिया अबीबुल्लाह, वो दुआएं देंगे आपको? वो माँ, वो बेटी, वो बहनें, वो बीवी, वो दुआ तो नहीं दे सकती। इसलिए बाकी अदनान मुझे ये बताएगा कि आपके एरिया जो है यहाँ पर कितना सिक्योरिटी का निजाम अच्छा है या फुकदान है? अगर इजाजत तो मैं एक बात कर सकता हूं बीच में, इजाजत है डॉक्टर साहब? एक बात मैं आपके चैनल की तवज्जुह से, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, 122 काबीने का बहुत बड़ा हिस्सा है। 4 दिन पहले मैं उनको खत लिखा, मैं कराची की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। ये सवाल आपने डॉक्टर अदनान साहब के ऊपर किया, लेकिन इसका आंसर मैं आपको पहले दे दूं, ये फिर उस पर कमेंट देगा। मैंने उसको खत लिखा है, मैंने बोला मैं ईस्ट का ऑर्गेनाइजर हूँ, आप मुझे इख्तियार दे दो, आप जो मैं चाहता हूँ दे दो। अगर सारे कंप्लीट ईस्ट में चोरी हो गया, उसका चोर गुलवर्दा की और कोई भी नहीं है, सारे ईस्ट के मैं बात कर रहा हूँ। वेस्ट किधर गया फिर? देखो, ईस्ट को मैं संभाल सकता हूँ, वेस्ट वाला में भी कोई दूसरा सा शहर इस तरह पैदा हो जाएगा, कोई मर्द पैदा हो जाएगा, वो भी कंट्रोल करेगा। सारे ईस्ट के अंदर अगर किसी का भी बाइक या मोबाइल चोरी हो गया, वो थाने में एप्लीकेशन ना दे, मैं उसका चोर हूँ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट मुझे जो मैं चाहता हूँ फैसिलिटीज दे, जो मैं चाहता हूँ उसकी कहने पे चले, कर सकते हम लोग। ऐसा नहीं कि पता नहीं है। क्या बात है यार, क्या सिलसिला है? क्या हमें पता नहीं कि कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके सोर्स पे हो रहे हैं, किसके कहने पे हो रहा है? एक मोबाइल के पीछे किसी के बच्चे घर उजाड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मुझे जिम्मेदारी दे, मैं दूंगा। अगर किसी का बंदा कत्ल हो गया, उसका कातिल भी मैं हूँ। इसमें आप खोलेंगे वैसे क्लिनिक में, उनको भी बोलो कि इसमें खोलना। हाँ, इसका मुझे इख्तियार देवे, गुलवर्दा को इख्तियार देवे, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। ईस्ट के अंदर अगर किसी का चोरी हुआ तो उसका चोर मैं हूँ। जबरदस्त है। गुलवर्दा का मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे जी, वापस आएंगे। यही सवाल हम डॉक्टर साहब से करेंगे कि डॉक्टर साहब आपके लिए मैं सवाल छोड़े जाऊं, ताकि ब्रेक से वापस आएंगे तो आप प्रिपेयर होकर आंसर करें कि आपके एरिया में जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उससे आप खुश हैं या ना खुश हैं। ये तमाम चीजें हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर।
और जनाब वेलकम बैक। और अब जो है वो हम चीजों को देखते हैं अपने अंदाज से। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं, तो चीजें जो हैं वो हमें जाननी जरूरी होती है। गो के ये डॉक्टर साहब का महकमा नहीं है कि हम इस बारे में बात करें, लेकिन फिर भी बताना जरूरी। तो सब बताइएगा कि आप आर यू सेटिस्फाइड विद थिंग्स गोइंग अराउंड योर क्लिनिक, के वहां पर सिक्योरिटी अच्छी है? नहीं, जो हालात हैं पूरी कराची के वही पर हैं, हालांकि नहीं, वो तो मैं कहता हूं कि आपका बच्चा जो मैं किसी के माँ बाप को गलत नहीं कह रहा, विद सॉरी हाथ जोड़कर मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, माइंड नहीं कीजिएगा, आप 12 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं, आप घर से कोई हुनर नहीं सीख के जा रहे, आप बाहर से 10,000 रुपया लेकर आ रहे हैं, तो आप कहाँ से ला रहे हैं भाई? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे क्यों ला रहे हैं आप 10,000 रुपया? ये पूछना आपका काम है, वालिदैन। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला बुरे बोल से बचाए, टारगेट किलिंग में जो मारे जाते हैं, जो लोग पकड़ के मारते हैं, फिर आपकी गोदें उजड़ती हैं, किसी की गोद नहीं उजड़ी, फिर आपको लोग बुरा कहते हैं। आप मुझे ये बताएंगे, डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवरऑल इज गुड, बट जो टारगेट चीजें हो रही हैं, तो उनको हुकूमत तो नहीं पढ़ा रही ना, हुकूमत तो नहीं आके आपको तरबियत दे रही कि आपका बच्चा ये काम करे। मसला यहाँ पर यह है कि आपको अगर बच्चा पैसे ला रहा है डॉक्टर साहब आपके तवज्जो से, क्योंकि एक शायर जो होता है वो बेहतरीन उस्ताद होता है, तो मेरा ये सवाल ये है कि क्या ये वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सब बिल्कुल वालिदैन की जिम्मेदारी है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मैंने वो इतना उनको कोशिश की मसरूफ कर दूं पढ़ाई में कि उसको बिगड़ने का टाइम ही ना मिले। नहीं देखिए डॉक्टर साहब, घराने का और ना, तरबियत उसके अलावा घराना बहुत मैटर करता है। जी देखिए हाँ, माशाल्लाह आप डॉक्टर है ना, जी ठीक है, जी आप 20 दिन की दवाई दें, आप 30 दिन की दवाई दें, आप 4 दिन की दवाई दें, हाँ, आप अगले से पैसा ले रहे हैं, जी हाँ, ठीक है। अब आप एक हैंडसम अमाउंट जब घर पे ला रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जिसके बच्चे ने सोने के निवाले में चम्मच से खाने वाले घर में आंख खोली है, उसके लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है। वो फर्ज करें, वो अगर आपको एक बच्चा आपका बोलता है कि बाबा या अब्बू या डैडी जो भी बोलते हैं, ठीक है, हमें 5,000 चाहिए, आपने उनको दे दिया, उसकी पॉकेट में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए बचते हुए तो समझ आते हैं। जी हाँ, अब घर में आटा नहीं है, बच्चा 20,000 रुपए लाके दे रहे, तो कहां से लाके दे रहा है? बिल्कुल यही बात है। बच्चे को होना नहीं आता ना। नहीं। अब आप अगर ये बोलें कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े वाले की एज कितनी है? वो डॉक्टर है- वाली एज है, ये मत बता, मतलब फिगर नहीं बता। डॉक्टर बन गया वो? डॉक्टर तो नहीं बना ना, ठीक है। नहीं। अब आप उठ के आंख बंद करके बोले कि नहीं यार 2 दफा इसने मेरे घर पे सुना था कि मैं दवाई डालता हूँ, वो डॉक्टर बन सकता है? वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, सकता। ठीक है ना। आपका बेटा अगर आके बोलता है नहीं नहीं पापा मैंने तो आपको देखा, ये बेटी आपको बोलती है नहीं नहीं पापा मैंने तो आपको देखा था, आप ये वाले कतरे डाल रहे थे, हाँ। आज तो मैं 1 लाख रुपया ले आया, ये ले आई हूँ। हाँ, चीज गलत है ना। बिल्कुल गलत है। आपका इसमें आपका फॉल्ट होगा कि आपने बच्चे से क्यों नहीं पूछा। बिल्कुल तरबियत वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी ज्यादा। और मैं बिल्कुल यहाँ पर अगर आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो ये आपके वालिदैन की खूबसूरत है। तरबियत बिल्कुल है। ऐसे ही। आपके वालिद का, वालिदा तो सबकी करती हैं, जी हाँ, रिस्क हलाल खिलाया, जी तो हाँ, आज आप इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। जी, जी, ऐसी बात है ना बिल्कुल कि ऐसे। कल को आपकी किताब छप जाएगी, फिर तो आपसे ऑटोग्राफ लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बताएं मुझे कि डॉक्टर साहब अब जो अगर हम बात करते हैं मौजूदा, फिर हम आपसे, मैं दोबारा 1-2 गज़लें सुनूंगा आपसे, माशाल्लाह जिस तरह आपने लिखा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आसान अल्फाज का चुनाव है, जी जी, ये कुदरती था या आपने सोच कर ही अल्फाज इस्तेमाल किए ऐसे शायरी में कि वो बंदा जिसको शायरी से नहीं भी लगाव है आपकी जी, तरफ खिंचा चला है, आपके अल्फाजों की तरफ खिंचा चला है? नहीं ये कुदरती है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से? हाँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनको, जैसे ये अली जरियोन है, वो जॉन है, जॉन एलिया, जॉन एलिया, ठीक है, तो इनके अल्फाज आसान हैं, और नासिर काजमी है, लेकिन है। पैगाम पूरा कुछ आते हैं। जैसे कि परवीन शाकिर साहिबा, जी हाँ, उनके उनका अच्छा वैसे परवीन शाकिर साहिबा के लिए मैंने ये पढ़ा भी था एक जगह पे कि वो ज्यादातर टूटे हुए दिलों की जी हाँ, और बिखरे हुए लोगों जी की, हाँ। बिखरे हुए घरों की हाँ वो जी। अक्सबंदी करती हैं। ऐसी बात सही है? जी ऐसे उनकी मैंने पढ़ी है पूरी बुक, सही। तो उसमें ज्यादातर यही है। ऐसा क्योंकि उनकी एक शेर मुझे भूल गया कि जहां सवालों के बदले सवाल होता है, वहीं से जी, मोहब्बतों जी, का जवाल होता जी है। हाँ, ये वाला मुझे बड़ा इनका अच्छा शेर लगा था, तो मैं अक्सर क्लास में ऑफिस में कोई मुझसे पूछ रहा तो मैं अक्सर ये बोलता था कि जहां सवालों के बदले सवाल। अच्छा ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं, हम आपकी होम्योपैथिक को भी लेके चलेंगे, तो मुझे ये बताएं कि अब ज्यादातर जो है जो लोग दिल के अमराज सामने आ रहे हैं, दिल की टीबी सामने आ रही है, दिल का कैंसर सामने आ रहा है, तो उसमें भी होम्योपैथिक के पास मेडिसिन है? बिल्कुल मेडिसिन है। मेडिसिन है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे मेरी वालदा है, उनकी ना घुटनों के अंदर एक तो शेप टेढ़ी हो गई, अच्छा, बिल्कुल टेढ़ी हो गई, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है ना, हाँ, वो हाँ। बिल्कुल जीरो हो चुका है, ठीक है। ओह। अच्छा जेल इंसर्ट करवाई, लेकिन
खातिर खा कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हमें, जी तो अब डॉक्टर कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट, लेकिन नी रिप्लेसमेंट भी हमने जितने लोगों से पता किया कि दैट इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कि आपने 2 से 3 महीने बाद फिर आपको पेन शुरू हो जाती है। जी हाँ, 3 महीने तो इज गुड, 1 महीना तो आप वैसे पेन में निकालोगे जब आपके लगेंगे ना, ठीक है, जो चीजें चेंज होती है। 3 महीने के बाद यू गोइंग टू स्टैंड विद द पेन अगेन, ठीक है। जी। तो मुझे बताएं कि ऐसा कोई आपके पास मेडिसिन बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से कंफर्म्ड है? हाँ। अभी मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ ताकि हम फिर डॉक्टर साहब से रुजू करेंगे। कार्ड मेरे पास ये मौजूद है, डॉक्टर साहब ने मुझे अपना कार्ड दे दिया, तो हम इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब फिर मुझे दवाई चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म्ड है? जी तो ये जी, कितने अरसे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जी या हाँ, जो तो- हड्डियों का भुनना एक्सट्रीम लेवल पर चला जी गया, यानी हाँ। लेवल 4 को भी क्रॉस कर गई है, तो ये बताएं कि उसको केयर हो जाती है? उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि उनकी ये जगह हाँ अगर कुरान पाक पकड़ती है तो सुन जाती है, हाथ यूं हो जाता है, अब उनकी ओह। हड्डियां यूं हो चुकी हैं सारी, ठीक है। ओह, तो मुझे ये बताएं कि उनको रमजान में उसमें वो फर्क बड़ी पड़- परेशान है हाँ, अम्मी, बहुत फर्क पड़ जाता है, पक्की बात है। बहुत फर्क तो पड़ता है। मैंने बस अम्मी के लिए मैंने पूछा। अच्छा जी, अब इतनी अच्छी बातों के बाद एक और गजल हाँ। हो जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। कहते हैं कि वैसे अभी मतलब भाई वैसे एक बात है, मजा आ गया डॉक्टर साहब से ना, मतलब मैंने शायरी के प्रोग्राम मैंने रेडियो पाकिस्तान से भी बड़े किया, और मैंने बताना ये था कि उस वक्त मैं भूल गया कि मुझे शायरी से कोई लगाव नहीं था ना, तो गीत गजल टाइम हमारा एक 101 से होता था, होता है बल्कि अभी भी, तो उसमें मुझे उन्होंने बिठा दिया। अच्छा, उसका मेरा क्योंकि जॉनरा बहुत तेज बोलने का है, अब उसमें बोलते कि अब आप सुनेंगे गीत गजल टाइम ज़ीशान अजहर के साथ। अच्छा, मुझे 3-4 लोगों ने बोला बीमारी है, तबीयत खराब हो गई है, बीपी लो हुआ है। अब मैंने कहा भाई जैसा चल रहा है वैसे ही स्लोगन मैंने चलाना है। अच्छा, मैंने जब शायरी पढ़नी शुरू की तो यकीन करें कि लोगों ने काम छोड़ के, मेरे ऑफिस के लोगों ने दे फीलिंग कि यार ये कोई चिल आउट काम करेगा। तो मैंने जब पहली दफा पढ़ी तो अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे कहते हैं आप ठीक है ना भाई, दिल विल तो नहीं टूट गया? तो ये इनकी शायरी ऐसे कि आप फ्री मोड में भी पढ़ सकते हैं जी। चले एक माफी के ऊपर है। जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। कुछ वादा खिलाफी हो जाए, कुछ माफी तलाफी हो जाए, क्या बात, कुछ प्यार इजाफी हो जाए, कुछ कमी थी काफी हो जाए, क्या बात, मान जाओ तुम मुझसे किसी तरह, कुछ ऐसी माफी हो जाए, क्या बात है, जो मैल आ गया है दिलों में, सही, कुछ इसकी साफी हो जाए, क्या बात है, नुकसान हुआ है जो दिल का, कुछ इसकी तलाफी हो जाए, क्या बात है। तोड़ दो कुछ उसूल अपने, कुछ कुछ तबीयत के मुनाफी हो जाए, कुछ तोड़ दो कुछ असूल अपने, कुछ तबीयत के मुनाफी हो जाए, क्या जी। बात है, मूड कर लो अब ठीक अपना, एक कप कॉफी हो जाए। क्या बात है। मतलब इसमें आपने सेटिंग भी कर दी, माफी भी होगी। हाँ। अच्छा, ये क्या नाम है बोला, ये आपके भाई बैठे हैं शायद इस तरह ना? कदीम कदीम भाई बड़े गौर से सुन रहे थे कि मतलब इन्होंने अब ये लिख कर भेजना है किसी को कि कॉफी हो जाए, चाय हो जाए, डिनर हो जाए, तो ये देखते। तो ये भाई भी जरा आपके, क्योंकि कैमरे के उस पार है, मुझे बताएं कि ये भी है शौकीन खाने पीने की, लेकिन स्लिम लग रहा है मुझे वैसे तो तबीयत से। नहीं, पांच भाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे साथ जो गोश्त खाता है वो कदीम खाता है। किधर जाता है ये गोश्त खा? तो मुझे ये होता है खा के देख, अभी मतलब भाई खा के डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब कोई पेट में कीड़े वीड़े तो नहीं है देखेंगे? बहुत ज्यादा जिम विम तो नहीं करता? वाकिफ बहुत करता है, मैं भी करता हूँ। चेक करें किधर इसमें किधर दो जाता है। शेरो शायरी बहुत सुना था। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो कीड़े हो सकते हैं जैसे सही। आपने कहा, दूसरा जो होता है थायराइड जो होता है ना, वो डिपेंड करता है, सही। वो जिस्म को फुलाता है या सिकुड़ता है, उसमें जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है ना, वो अगर फास्ट हो जाए तो बंदा जितना भी खा ले तो वो गेन नहीं करता, वेट गेन नहीं करता। अक्सर मैं दही ज्यादा खाता हूँ, हाँ, दही का मैं बड़ा शौकीन हूँ। दही भी अच्छी है। और मुझे लोगों ने कहा फिर गोश्त भी खाते होंगे आप? हाँ हाँ, गोश्त भी गोश्त बस। तो अच्छा दही- डॉक्टर साहब, एक चीज और सवाल है कि मेरी ना मेरे कहना चाहिए कि जानशीन है, या कहना चाहिए कि जिगर का टुकड़ा मेरा दोस्त, उनकी बेटी है, और अक्सर नाम ले लो, उसका नाम ले लो। हाँ अपना दोस्त का नाम ले लो। रमीज भाई की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप हाँ, मेरे यहाँ रमीज की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो वो रमीज ताकि भाई पता के, तो उनकी चले बेटी, उनको हम इट्टो बोलते हैं ना, इट्टो हमारी बच्ची है बहुत प्यारी सी, तो वो 1-2 आजकल पढ़ना सीखी है, 1.5 साल की है, तकरीबन 1.5 साल की है ना, या 1.25 साल की है, 1.25 साल की है। अच्छा, उसका अक्सर पेट खराब रहता है, कुछ भी खा ले, अभी भी उसका पेट इतना खराब था। बीच में ये था कि चलें जी ग्रोइंग एज है, 8-9 महीने के, तो समझ आता है ना कि टीथिंग पर है बच्चा, तो नहीं, लेकिन अक्सर उसका पेट खराब रहता है, और उसका इतने बुरे हालात हो गए थे कि बेचारी, मतलब वो ऐसे यहां से वहां चल के नहीं जाएगी, यहां से जंप मारेगी वहां, वहां से जंप मारेगी वहां, इस तरह करके। और मैंने परसों उसको लिटरली निढाल लेटे हुए देखा, मतलब मैंने जब उसको वीडियो कॉल की ना, तो लिटरली ठीक है मुझसे बात नहीं करो यार, मेरा दिल नहीं करा बात करने का, इतनी निढाल हो गई थी। तो ऐसे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं?
लेकिन इसकी पहले तो काज पता करनी पड़ेगी। जो मुझे लग रहा है इसकी वालिदैन में किसी जगह कोई ऐसा मसला होगा, क्योंकि बच्ची बिल्कुल छोटी है। सही, बिल्कुल मैं ही बोलने वाला, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, से करके। बच्चों में वालिदैन में साथ साथ आप भी आते- बोलते हैं नहीं ना, मुझे आता है, बताएं, ऐसा इनहेरिटेंट कुछ है? होता है, लाजमी होता है। मुझे ये- बताएं, आपसे और- पूछो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम्म। और मैंने तो अभी देखा है, बल्कि तजर्बा किया है, इवन 4-5-6 साल तक आप किसी ना किसी तरह वालिदैन के साथ कनेक्टेड रहते नहीं हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि किस हवाले से पूछे, क्योंकि भाभी का भी मसला नहीं है, मेरी बाजी है वो, ठीक है ना, अच्छा, उनको भी ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, रमीज को भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो खुराक में कोई उनका जो ना मैदा वीक है, बच्ची का। अब बच्ची का, ठीक लेकिन है। उसमें ये लोग, वैसे दवाई तो अपनी जगह है, लेकिन आम तौर पे अगर मैदा के लिए जो बेहतरीन चीज़ होती है हम लोग जो देते हैं खुराक में, कद्दू और शलजम जो है ना, ये बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, अगर हम मैदा- मेडिसिन ऐसी कोई बात करें कि हमें, क्योंकि बच्ची ये नहीं खाती ना इसको, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो हमने एक, मेरी बड़ी अम्मी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा ये कहती थी, उनका बड़ा आजमूदा टोटका, ये वैसे मैं देखने वालों को भी बताऊंगा, कि आपकी जो 3 उंगलियां होती है ना, 3 ये, ठीक है, इसमें आपने कच्ची पत्ती नहीं होती जो चाय की पत्ती से आप चाय बनाते हैं, उसको उठा के मुंह में रखें और 1 गिलास या 1 कप पानी पी लें, तो पेट लूज मोशन खत्म हो जाता है। और मैंने करके देखा आजमूदा टोटका, वो ये भी नहीं करती, उसको बहुत मुश्किल से केला खिलाया, मतलब ताक में कहते हैं ना 1 3 5 7 9 केले आप खाएं तो उससे बेहतर हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अब इसकी जगह वो कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं बच्चे को, कि उसका पेट फौरी तौर पर बेटर की तरफ चला जाए? उसके लिए ये है कि फौरी तौर पर अगर आना है तो हमारी 3 मेडिसिन है, वो मिला के देनी चाहिए। ठीक है। उसमें है एकोनाइट, नहीं सॉरी, नक्स, कार्बोवेज और चाइना। कार्बोवेज, चाइना और नक्स, नक्स, ठीक है, ये 3 दवाइयाँ 30 में मिला के दे दें, ठीक है, तो 1-2 कतरे ले लें, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। सेट हो जाएंगी। जी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, और साथ साथ ये भी बताएगा कि अब जो जिस तरीके से टांगों में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये एज के साथ भी होता है ना, अगर वो 50 प्लस है तो उसमें भी क्योरिंग के चांसेस होते हैं कि आपका जो एथराइटिस है वो सही होना शुरू हो जाए, देखिए मैंने जो क्योंकि इलाज, सर्वाइकल भी हाँ, उनको है और हाँ। साथ ही उनको एथराइटिस भी है। देखिए ये मैंने इलाज तो किए हुए हैं, लेकिन ये है कि 1-2 पेशेंट जो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको फ़र्क तो बहुत पड़ गया था, और ठीक। 1-2 को तो बिल्कुल वो हिल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा था नमाज अब मैं खड़े होकर बगैर कुर्सी के पढ़ता हूँ। जबरदस्त। अच्छी उनकी एज थी, कुछ 75 के आसपास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह फ़र्क तो बहुत पड़ जाता है, लेकिन है। मुकम्मल सेहत तो पेशेंट और उसकी मर्ज और उसकी काज देख के किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब, आपका ये है कि आप पर्सनल विजिट पे बात करते हैं या फोन पर भी बात करके आप जो है वो मेडिसिन दे देते हैं? फ़ोन पे बात करके रिजल्ट मैंने देखा इतने अच्छे नहीं आते। जब तक बनफ्से नफीस ना मिले। हाँ, ठीक है तो जी। ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आप कमर्शियल एरिया फेज 1 डीएचए में होते हैं, जी हाँ, मतलब ये नेशनल मेडिकल के इर्द गिर्द ही हैं कहीं आप? बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने वाली साइड। सामने वाले जहाँ पे आइसक्रीम वाले भी हैं, ऐसे- या यहाँ पर टायर वायर लगते हैं, या जी बैटरी हाँ, वाले बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। टायर वाले में बैटरी वाले भाई हैं। जी, चले जी। जी, आप तो करीब है, वैसे तो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मेरा भाई भी जब बीमार होती है बच्ची, इसको लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी इट्टो जो है ना वो बड़ी दिल का टुकड़ा है, वो माशाल्लाह अच्छा। ऐसा बच्चा है कि उसके मर्जी होगी तो बात करेगी। और अब एक चीज देखी तो उसको 1 2 3 4 सिखाया हुआ, तो 1 2 5 मतलब उससे आगे 20 वाला सब खत्म, उसकी मर्जी जहाँ पड़ेंगे। अच्छा जी, हम आते हैं अब हाजी साहब की तरफ, क्योंकि हमारे गुलबर्दक भाई कहते हैं बीमार हूं तो मैं उठ रहा हूँ, मैं खबरदार अब उठे, तो ये थोड़े सामने ना उनको, ये देखिए ये मोहब्बत होती है गुलबर्दक भाई, कि बंदा, हम 2 दफा मिले हैं, ये दूसरी दफा मुलाकात है, लेकिन इस भाई ने इतनी मोहब्बत दी है कि आज मैंने इनको वाकई में बिठाया। ये मुझे कह रहे थे कि देखने वाला कोई, मैं बता दूं कि ये कह रहे थे कि नहीं मुझे उठना है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है वो क्योंकि मेरे घर में ये कहा जाता है कि यार गोलियां नहीं खानी, तो आप लोग भी खाते हैं या बीमार होते हैं तो या नहीं? नहीं गोलियां तो जब जरूरत हो गया तो खाएंगे, वरना मैं खुद, अच्छा, आपने माइक नहीं पकड़ा, मुझे वो बता रहे हैं। गोलियां मैं खुद इतना शौक से नहीं खाता हूं। ठीक है। जब बीमार हो गए, सर में दर्द हो गया तो फिर ले लेंगे, ठीक है, वरना बगैर जरूरत की मैं नहीं लूंगा। नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज होती है कि आप कौन से वाले हैं, कि सर में दर्द होगी, लोग कहते हैं कि नीली पत्ते में सफेद सफेद सी गोलियां आती है ना, वो खा लें। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं यार चाय पियेंगे सही हो जाएगा। आप कौन से वाले हैं? नहीं, मैं वैसे चाय का भी इतना आदी नहीं हूँ, नहीं है कावा? कावा बहुत कम पीता हूँ। अच्छा नहीं, वो कोयटा वाल तो बड़ा मुंह में वो रख के गोड़ रख के और फीका कावा पीते हैं, बड़े मजे का कावा होता है वैसे। नहीं, वो तो गुड़ तो फिर गुड़ है ना, उनका गुड़ भी ऐसे गुड़ है। अच्छा, वहां पे हाथ मतलब का गुड़ बना हुआ है, वो तो फिर जब खाएंगे तो फिर और उसमें मजा आएगा। जबरदस्त। हाँ। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की जो एक यखनी के अंदर पुलाव बनता है, ठीक है, और उसके साथ एक गोश्त का पीस, इतना बड़ा सारा गोश्त का पीस, वो फेंड फेंड के बेचारे को इतना बड़ा कर देता है, तो वो सर्दी में उनको हम लोग बोलते हैं लांदी। लांदी। हाँ, वो उसको एक दफा सुखाते,
ठीक है। तो फिर वो जब लांदी जब खाएंगे ना सर्दियों में, वो फिर और उसका मजा है। अच्छा, हाँ, कभी जब आप आएंगे ना कोयटा, चिकन में बनाया ना, गोश्त में क्यों बना रहे हैं? चिकन में बना के दें, गोश्त में क्यों चिकन में तो वो लांदी नहीं होता है। तो अच्छा, नहीं वैसे एक बात है, मैंने एक जगह पे देखा कराची के अंदर ना, वैसे एक चीज मैंने देखी है, डॉक्टर साहब इससे एग्री करेंगे, जैसे कोई भी चीज बिगड़ जाए ना उसको नया नाम दे देते हैं। जी हाँ। अब जैसे मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा कि वो ना मुझे उस दाल में फ्लेवर ही नहीं लगा ना, अजीबो गरीबी कुछ था, वो बंदे से रज के जल गई थी दाल ना, तो कहती है ये केवड़ा दाल है। मैं कहा सड़ी हुई थी तू से केवड़ा दाल मंगा के मेरा। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे आपसे पूछना, फज्जे के पाए खाए आपने लाहौर में? कहते हैं फज्जे के पाए जरूर खाने, आपने खाए? वैसे ऑनेस्टली बात है, बहुत मशहूर है। नहीं मशहूर है, लेकिन लेकिन खाए बाकी नहीं में है ये बात, मैं क्योंकि लाहौर गया, मैं इतना खाने पीने का शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, आप जिस शहर में भी जाओ तो खाने पीने के बारे में मुझसे पूछा करो। अच्छा। पाकिस्तान की, हाँ। नहीं फज्जे के पाए वाकई में कोई शॉप है वहां पर, ये सिर्फ एक नाम है कि देखिए, हर कोई नहीं, है फज्जे- तो है, वो है, बाकी वो अब तो कई भी उसके खुल गई ब्रांच खुल गई, ब्रांचेस हो गई हैं, मतलब वो उन्होंने फ्रेंचाइज कर मिलते दिया। जुलते नाम भी है, न्यू फज्जा, असल फज्जा, इस वजह हाँ, असली दाता फज्जा, दरबार के साथ। हाँ। पाकिस्तान बनने से पहले का फज्जा, हाँ। अजीबो गरीब नाम है। मैंने उस दिन वो देखा, एक बिरयानी वाले के देख रहा 1875 में, हाँ ओ भाई हाँ। छोड़ने पे है, कुछ कम छोड़ रहे हैं। बिरयानी का अजीब ही नाम होते हैं, एक जगह लिखा था अचानक बिरयानी। हाँ, अचानक बिरयानी। मैंने कहा यार ये किस वो तरह का और दूसरी बात ये है कि ये 1 मिनट की बिरयानी, नाम? अब वो मैंने कहा 1 मिनट में तो आप जो है वो बिरयानी मैंने हाईवे की तरफ देखी थी, वो 1 मिनट में तो ये कि परसों तरसों की पकी हुई आपने 1 मिनट में अवन में गर्म करके दे दी, तो वो हाँ। 1 मिनट की बिरयानी हो अच्छा, मुझे एक चीज याद आया, जी, इसी जी। है गोधरा में, मैं अभी भी मौजूद है, आप लोग चले जाओ, किसी दिन कैमरा भी साथ ले जाओ, बड़ा मजा आ जाएगा। एक जगह पे एक हमारे भाई ने होटल खोला है, तो उस पे लिखा है 24 घंटे सर्विस। हाँ। उसके सामने आप फुजेट, उनके कजन ने जिद पे होटल खोला है ना, कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने 25 घंटे सर्विस लिखा है। गोधरा में अभी भी है गोधरा में। अच्छा हाँ, 25 घंटे, उस 24 घंटे। अच्छा, जब दोस्त मिलते हैं जो 25 घंटे वाले पे आ जाओ, तो 24 घंटे वाले पे आ जाओ। तो बस ये अजीब सी नाम है। स्पेशलिटी बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वैसे खाने पीने के लाहौर के तो शौकीन है, जी अल्लाह का शुक्र तो है। कभी पकाया मैं बहुत बनाता हूँ खाना। खाना बनाते हैं? हाँ। सबसे स्पेशल 2 डिशेस बताएं खाने में और एक मीठे में, जो आप खुद कुक करते हो, यानी आपको भाभी बोलती हो या बच्चे बोलते हो कि आज तो खाना आप बनाएंगे, और आप कहते हैं या आप खुद पूछते हो कि आज मैं क्या बनाऊं? नहीं, मैं संडे में छुट्टियों में मैं ही बनाता हूँ खाना। जबरदस्त। उसमें कढ़ाई, बिरयानी और पिज्जा। पिज्जा हाँ, ये पक्की तीन- वाली बात है। हाँ। पिज्जा का मेरा डो थोड़ा सा खराब हो गया, वो मैं पूछता हूँ आगे ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर हम जानेंगे कि डो क्यों सख्त होता है, आया उसमें ईस्ट की कमी नहीं, ज्यादा होती है। ये डो बनी बनाई लेता हूँ मैं। वही बात है, देखेंगे काम। चलो मैं डो का बता दूंगा आपको वो भी तरीका, क्योंकि मेरा पिज्जा थोड़ा सा मशहूर है, तो उस बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद ज़ीशान अज़हर। तो जनाब वेलकम बैक, और हम जाते जाते डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब आप अच्छा क्या बनाते हो? डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? एक पिज्जा, दूसरा बिरयानी और कढ़ाई। कढ़ाई। अच्छा मीठे में बताएं। मीठा मैं नहीं बनाता। नहीं बनाते? ज्यादा नहीं। अच्छा पिज्जा का डो बाहर से ले आते हैं, तो आधा काम तो हमने वैसे ही निकाल दिया। टाइम बहुत लग जाता है, डबल टाइम हो जाता है। अच्छा बनाते किस में, अवन में बनाते हैं या तवे पे? अवन में। अच्छा नहीं, मेरा सख्त इस वजह से होता है कि मैं अवन में नहीं, मैं तवे पे बनाता हूँ पिज्जा। अच्छा। तो वो क्योंकि कोई कहना इजी फास्ट होता है, एक तवा गरम किया, ऊपर रखा हो, चीज गल जाती है, नीचे वाला काम हाँ जी, उसको हाँ पकाता जी, रहता है, तो वो जी, काम सेट हो जाता है ना। अच्छा। तो असल में मसला ये है कि मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी ना ईस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, वरना वैसे तो 2 कप जी, हाँ। मैदे के अंदर 3 टीस्पून ईस्ट और 2 टेबलस्पून आपका ऑयल जाता है, 1 अंडा, आधी टीस्पून नमक और आधी टीस्पून चीनी मिक्स करके आप डो अच्छा बना सकते वाइफ मेरी बनाती है, अगर मैं उन्हें घर पे बनाना हो वो डो बहुत अच्छी बना देती हैं। है। सही, तो वो डो बना देती हैं, आगे पिज्जा वाला काम मैं कर देता हूँ। ओके ओके। अच्छा पिज्जा में जो आप सॉस है वो खुद बनाते हैं, वो भी मार्केट से रहता है? असल चीज तो सॉस ही होती है, सॉस खुद बनाते हैं? वही बनाता हूँ जनरली। जबरदस्त, फिर असल मतलब सॉस। खाना पड़ेगा आपके हाथ का। बिल्कुल खाइए। अच्छा और दूसरी चीज ये है कि एक चीज होती है कि बेगम मुझे काट कर दो, बेगम मुझे ये कर, या प्रॉपरली आप खुद शेफ हैं कि खुद बनाते हैं? मिलके ही बनाते हैं। तो फिर पीछे कटिंग रह भी क्या? कर लेते हैं, कटिंग भी कर लेता हूँ साथ में, सब कुछ हम लोग मिलके ही करते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताएंगे घूमने फिरने का कितना शौक है सबको?
अल्लाह का शुक्र है काफ़ी जगह फिरा हूँ। काफी जगह घूमे मैं। हाँ। तो 2 जगह मैं आपसे पूछूंगा, एक वो पाकिस्तान के अंदर हाँ। और एक पाकिस्तान से बाहर, कौन सी 2 जगह है जहाँ पे अभी तक नहीं गए लेकिन बहुत दिल है जाने का? ये कागान वगैरह की तरफ अभी तक नहीं गए? नहीं गया। हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है वैसे कागान भी। और उसके बाद इंटरनेशनल इंटरनेशनल में मैं सुना स्विट्जरलैंड का सुना हुआ है, लेकिन- स्विट्जरलैंड का? हाँ वैसे लेकिन कहते हैं कि कश्मीर का रुख करें, कश्मीर बड़ी हाँ जी, खूबसूरत जगह है। कश्मीर और ये स्विट्जरलैंड जो है ना वो भूल जाएंगे आप। मुझे पता है बिल्कुल, क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, आप वैसे कहाँ कहाँ घूम के आए हैं? अभी कहाँ जाने का दिल है कि अब हमारे हबीबुल्लाह भाई अगली दफ़ा वहाँ पे मिलेंगे, फिर हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे? इंशाल्लाह। मैं तो मेरा खुद इरादा है कश्मीर जाने का। सही, कश्मीर गया नहीं हूँ, ठीक है, वैसे नारायण कागान ये बहुत गया हूँ। ठीक है, कश्मीर का इंशाल्लाह पक्का इरादा पक्का है। इरादा। और मुल्क से बाहर कहाँ जाना है? आप कहाँ जाना है? मतलब दुबई शुबई तो अब सारा होके आ गया। मुल्क से बाहर फिर इंशाल्लाह देखेंगे इस दफ़ा सिंगापुर इंशाल्लाह जाएंगे। सिंगापुर जाएंगे? इंशाल्लाह। तो स्पेनिश आती है? नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करेंगे। नहीं, वैसे उनकी जुबान आए तो बड़ा मजा आता है ना। वो तो जो सिंगापुर है ना वो अलग जुबान है उनका, हाँ, हाँ, उनके अलग जुबान। बिल्कुल, उनका सिंगापुरियन जो। अच्छा, वैसे एक बात मैं बोलूँ आपको हबीबुल्लाह भाई कि हम ना पाकिस्तानी इतने कोई तेज है ना, जी। दुनिया से आगे चलते हैं। हाँ, हाँ। पाकिस्तान में आप जाएंगे तो सिंगापुरियन राइस है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं है दुनिया जब सिंगापुर में चले जाए। वो एक बंदे ने एक वीडियो डाली तो उसने कहा भाई कोई सिंगापुरियन राइस है नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तानियों ने बना के खत्म कर दिया सिंगापुर। तो पाकिस्तानी कहाँ का, और वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में सुई घूम कर रही है, जब चेक किया तो उसका मेड इन पाकिस्तान। जी हाँ। तो ये चीज होती है। जी गुलबर्दक भाई, अब आपकी तरफ आता है, अब आपको बुखार भी देखे मैंने काफी दिल्ली टाइम में दिया। सही हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कोई 2 जगह, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने भी कहा और हाजी साहब ने भी कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि 2 ऐसी कौन सी जगह है, एक पाकिस्तान में और एक पाकिस्तान से बाहर, जहां जाना चाहते हैं अभी तक नहीं गए? पाकिस्तान में तो मैं बहुत से जगहों पे गया हूँ। मुझे जो सबसे बेहतर अच्छा जगह लगा पाकिस्तान के अंदर वो अपर दीर और दीर मैदान, जंदुल, बरवल, चकदरा, हुच, बड़ा प्यारा जगह है। पश्तो ही जगह पे जा रहे हैं और 2 जगह पे कहीं चले जाएं? नहीं, वो पश्तो उर्दू की बात तो है नहीं। हम तो कुछ और ज़हन के लोग हैं, लेकिन वहाँ पे ये है कि एक तो देखो हमारे को में ये होता है ना कि एक जगह को देख लिया। अभी देखो जी, कागान है, नारायण है जी, हमने यहाँ जाना है। आप तो स्वाद भी जा करके देख लो ना, आप तो दीर भी जा करके देख लो, आप तो डोगदरा भी जा करके देख लो, आप भूल जाओगे कि भाई ये तो जन्नत है बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान में और भी बहुत से जगह, आप बलूचिस्तान की तरफ आ जाए, आप सिंध में जाए, यहाँ पर बॉर्डर देखो ना। कहने का मतलब ये कि यहाँ हर जगह पर आपके अल्लाह ताला ने पिकनिक, ये हमारे मुल्क नहीं, जो हमारे मुल्क की जन्नत का एक टुकड़ा लाने हमें दिया है, अता किया है। नंबर 1 यहाँ पर तो बहुत बाहर में तो मेरा दिल करता है कि मैं जा करके बस मदीने में बैठ जाऊं फिर उठूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब। ये वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा ही मेरी भी हाजिरी हुई, लेकिन अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला दोबारा बुलाए। और मेरी देखने और सुनने वाले सभी यही दुआ है मुझे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं रमीज भाई की बात करूँ तो वो हमेशा ही कहता था कि अल्लाह ताला बुलाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला बुलाएगा। उसको खास दुआ में याद रखें, क्योंकि जब आपकी तड़प होती है ना उस घर पे जाने की, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर बुलाता है। जी डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि कौन सी गज़ल सुना रहे हैं आप हमें? अब आप सुनाता हूँ, आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं। क्या डॉक्टर साहब ये कंट्रोवर्सी आ रही है। थोड़ा अपना हाल बताऊं। क्या बात है, इधर देखो बेड है मेरा, क्या बात है, तू नहीं फिर भी कब्जा है तेरा। क्या बात है, इस पर बेचैनियां बिखरी पड़ी हैं, ठीक ठीक, कुछ भी हो इनको अपनी पड़ी है। क्या बात है, तुम आई तो अब हट जाएंगी, तुम हो तो इधर उधर बट जाएंगी। क्या बात है, ये कुर्सी पर कुछ यादें पड़ी हैं, जो इस पर बैठने से सर पर चढ़ी हैं। क्या बात है, ये टेबल पर कुछ अल्फाज पड़े हैं, हम्म, ये अपने अपने शेर के इंतज़ार में खड़े हैं। क्या बात, ये जो फूल दिख रहा है, ये तेरे बालों में अटकने के लिए निखरा है। क्या बात है, ये अलमारी में पुराने दुख नए गम, तुम अगर चाहो तो हो जाएंगे कम। क्या बात है, इस खिड़की से कितना हसीन मंजर दिखता है, तुम्हारी खुशबू से सारा कमरा महकता है। क्या बात, ये जो एक दीवार है, ये इस कमरे में सबसे बेकार है। ये दीवार एक दफ़ा हटा दो, मुझे किसी तरह खुद से मिला दो। क्या बात है। और ये अगर किसी के लड़के के मोबाइल में अम्मा ने पढ़ लिया ना तो उसके ऊपर वाले बाल तोड़े जाएंगे। तो ये फुल टाइम एक वैसे एक बात है डॉक्टर साहब
ये इस पे टिकटॉक हो जाए, वैसे जबरदस्त हो जाएगा। कभी टिकटॉक बनाई है अपनी शायरी करते हुए? नहीं बनाए अब, ये वाली तो मशहूर है, ये वाला तो ट्रेंड में आ जाएगा कि आओ मैं कमरा दिखाता हूँ और ये करता हूँ। तो बाकी कहते हैं कि वाकई में आपको ना बेहतरीन अल्फाज अगर अपने किसी को अजहार करना है तो खूब, पहले जमाने के मैंने काफी लोगों के पढ़े हैं कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में कि मेरा दोस्त लाखों में, ठीक है। अब वो चीजें जो है ना वो नापैद जैसे जैसे होती जा रही है। कहते हैं ना जितना हम कलम से दूर हो रहे हैं उतना हम इल्म से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल ये चीज जो आप ये पता नहीं, मैं लोगों का तो नहीं कहता, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास ना अगर नोट्स आ गए ना, मैं जब पढ़ाई के सेशन में था, नोट्स आ गए तो जब तक मैं उनको अपनी हैंडराइटिंग में लिख कर नहीं पढ़ूंगा मुझे याद कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आपने जब प्रैक्टिस की थी तो खुद मतलब नोट्स बने बनाते थे या खुद बनाते थे? नहीं, खुद जब तक उसको लिखते नहीं है तो वो उसमें से आपकी अंदर आता ही नहीं है वो नोट। जब उसको लिखते हैं आपके कलम, आपका हाथ, ये तीनों चीज़ें फोकस होकर उस पर हो रही होती हैं। देखें 3 हिस्से होते हैं इंसान के ना, ऑडिटरी होता है इंसान सुनता है, विजुअल होता है देखता है, और कैनेस्थेटिक होता है या उसको फील करता है। ऐसा ही है। और जब आपने सिर्फ उसको पढ़ लिया तो कभी भी याद नहीं होगा। जब लिखते हैं तो आप उसको फील भी कर रहे होते हैं और उसको पढ़ भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, उस तरह वो चीज़ एक ही दफ़ा लिखने याद। अच्छा जैसे मेरी थिंकिंग यहाँ पे, मुझे 3-4 लोगों ने कहा गलत है, लेकिन आप डॉक्टर है तो आप ज्यादा, मुझे ये फील होता है कि जब मैं लिख लूंगा ना एक दफा, जब मैं उसको याद करूंगा तो फिर अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूं तो मेरे हाथ खुद ब खुद उस तरफ से जाएंगे कि इसके आगे ये हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है या नहीं है? मुझे काफी लोगों ने कहा तुम दिमाग से नहीं सोचते, तो मैं क्या हो? ऐसी तरह है क्योंकि बॉडी पूरी फोकस होती है ना आपकी। जबरदस्त। अच्छा सर ये बताएं कि जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, वालिदैन परेशान रहते हैं, तो उनके लिए भी मेडिसिन वगैरह हैं कि जिनका थोड़ा सा? नहीं, बच्चे वीक नहीं होते पढ़ाई में। ठीक, इंटरेस्ट का फर्क होता है। ठीक है। या वो एक्स्ट्रा वो होते हैं। देखें जो मैं आपको माजरत के साथ, जो हमारा तालीमी सिस्टम है ना, वी आर यानी फैक्ट्री है स्लेव्स की। आपका बच्चा अगर कोई BBA या MBA करता है 16 साल लगाता है, ऐसा ही है। उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहा होता है। यानी कि आपने 16 साल में लाखों रुपए लगा के एक नौकर पैदा किया है। ऐसा ही है। आपकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो मुलाजिम पैदा कर रही हैं, क्रिएटर पैदा नहीं कर रही। ऐसा ही है। हमारा सिस्टम इस किस्म का है। यहाँ ये डॉक्टर सरफराज हैं, प्रोफेसर सरफराज साहब, उन्होंने कहा कि मैं बाहर गया, उन्होंने कहा कि बच्ची हमारी नालायक हो गई, उसके नंबर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि तो सही बात है, हम तो उस पर नंबरों पे नहीं जा रहे, हम तो उसकी तरबियत की तरफ जा रहे हैं। ये शुरू में जब इस खित्ते पे जब आए, कोई लॉर्ड कोई था, उसने आया, उसने देखा कि यहाँ तो 100% लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर उन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी और इस किस्म का सिस्टम लाए कि जो बच्चे उसमें पढ़ें, उस निज़ाम के अंदर जाएं। मैं अभी एक बच्चे से मिला, तालिब इल्म से, उसने कहा नहीं जी वो BBA उसने किया हुआ कि जी अभी मैं कॉल करने में मुझे मसला होता है, मार्केटिंग मुझसे नहीं होती, मुझे ये नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने कहा भाई तुमने चीज़ किया क्या है फिर ये 5 सालों में? तो ये सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चे उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और हमारा सिस्टम उनको, उन बच्चों की सही तरह उनकी वो क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं कर रहा उनकी मेंटली। ऐसा ही है। उस सिस्टम के साथ मैच नहीं कर पा रहे। आपने सुना होगा कई दफ़ा, मैंने कई दफ़ा सुना है कि ये बच्चा मेरा डॉक्टर पढ़ रहा है, ये कर रहा है, कह रहा है ये नहीं, कह रहा है ये छोटा है, ये इसको नहीं पढ़ा रहा है, ये बिज़नेस करेगा मेरे साथ, क्योंकि जो बिज़नेस जिसने करना उसको कम पढ़ाते हैं। तो आप जो बच्चे अक्सर देखेंगे, आप किसी ने कहा भी है, कहने वो पता नहीं किसने कहा था, वो जो ये जो है अली बाबा का शायद था, उसने कहा था कि मैं कह रहा ना मैं अच्छा स्पीकर हूँ, ना मैं अच्छा वो हूँ, ना मैं वो मैनेजर अच्छा हूँ, ना एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हूँ, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं अपने से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर, अपने से बेहतर मार्केटिंग, मैं उन सबको इकट्ठा करता हूँ, उनकी टीम बना देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है हमारा सिस्टम। तो ये बच्चे को बिल्कुल ना मारें, उनकी वो चीज़ें पता करें, उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, वो बच्चा क्या चाहता है, उस वक्त उससे मिलती जुलती उसको पढ़ाई थोड़ी बहुत करा दें। अच्छा मैं डॉक्टर साहब एक बात मैं और बोलूँगा, देखिए बच्चे का भी इंटरेस्ट डेवलप होना इज समथिंग डिफरेंट। हमारे यहाँ पर ना अब एक दौड़ है, अगर आपका स्कूल है और मेरा स्कूल है, ठीक है ना, मैं देखूंगा डॉक्टर साहब ने इंग्लिश की 2 बुकें रखी है ना, मैं 4 रखूंगा। हाँ यही है बिल्कुल। बच्चे को नॉलेज तो कुछ है ही नहीं है, फिर वो रट्टा लगाते हुए आगे निकलता है। उसके बाद उसको पता नहीं है कि प्रोडक्टिव, पहले के बच्चे भी तो पढ़ते थे, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मैट्रिक में 7 पेपर दे दिए, 5 पेपर दे के पास हुए। ऐसे ही है,
जो जो बड़े लोग हैं वो इस सिस्टम से निकले हैं तो कुछ बने हैं। ऐसे ही है। इस सिस्टम में लोग तो स्लेव्स बन रहे हैं ना सब। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि आपकी जो बुक्स हैं आपने भी पढ़ा है ना डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस के अंदर चीजें डिफरेंट है। जी हाँ, फॉर्मूलाज आपको एक्सेप्टेबल होते हैं क्योंकि मैं भी जिससे पढ़ा मुझे फार्मूला का पता है, लेकिन एक बात है कि आपकी जो वे ऑफ डीलिंग है, जो दवाई के प्रिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि ये इस तरह, तो ये किताबों में थोड़ी मिलती है, नहीं ये ये तो तजुर्बा प्रैक्टिस से लेना आती है पड़ता ना। है। शुरू में तो पता ही नहीं था, हमें 4-5 साल से बैठा, लोगों से मशवरा किया, बड़े डॉक्टरों से पूछा, फिर उन्होंने बताया ये चीजें इस तरह। मैं कहता हूँ कि 20% बुक से होता है, बाकी 80% आपको सीखना फील्ड से। मुझे एक चीज़ बताएं, देखें आपके 3 साल लगते हैं, बच्चा ओ लेवल करता है, ठीक है ना। इधर कंप्यूटर में बच्चा 6 महीने में अपनी कमाई और वो पता नहीं कहाँ से डॉलर में कमा रहा होता है। ऐसा ही है। और 3 साल जिसने ओ लेवल में लगाए हैं वो जीरो को बैठा, अब उसने ए लेवल करना है, उसने आगे पढ़ाई करनी, फिर जाके उसने कुछ करना है। ठीक ठीक ठीक, यही चीज है। हम इसी के साथ गुलवर्दा के पास भी आएंगे, इनको काफी कॉल्स आ रही हैं बेचारे को सुबह सुबह। लेकिन गुलवर्दा ये बताएं कि आप क्या तालीमी जो निज़ाम है अभी, इससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा कि एक तालीम होता है, हमारे मुल्क को एजुकेटेड लोगों ने लूटा है। ऐसा ही है। ठीक ये तो है, सही आपने पिछले प्रोग्राम में बताया। हमारे मुल्क में जो जिस लोगों ने ऑक्सफोर्ड पढ़ा है, अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी मैं बात नहीं करता, उन्होंने लूटा है। यहाँ पर किसी जाहिल ने, जिसको जाहिल बोलते हैं हम लोग, मुची रेडी वाला, कोई ताजर, इनको तो किसी ने इस मुल्क को तो नहीं लूटा है, उसने तो इस मुल्क को टैक्स दिया है, उसने तो ऐसा इस ही मुल्क है। को फायदा पहुंचाया है, और दूसरा टैक्स भी दिया, साथ साथ बिजनेस ला कर दिया है। बिजनेस ला करके दिया है, और पैसे बाहर मुल्क से कमा करके ला रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो असल चीज़ होता है तरबियत का, मैं खुद अपना बात कर रहा हूँ, सारे पठान भाइयों की बात नहीं करता हूँ, हिस्सों पर कोई नाराज हो जाए हमसे। मैं अपने बच्चों को मैट्रिक तक पढ़ाता हूँ। सही। मैट्रिक के बाद मैं क्यों पागल हूँ, मैं उसके ऊपर और मेहनत कर लूँ। कल को उसको ना, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा बोला, और मैंने तो बिल्कुल उनको अपने साथ लिख लिया है कि हमारे यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने के लिए तो मुलाजिम बनते हैं, नौकर पैदा होते हैं, थोड़ी वो नौकरी के लिए, मुलाजिमत के लिए तो हम यूनिवर्सिटी उसको थोड़ी पढ़ाएंगे, अब उसको बिजनेस में डाल देंगे ताकि बिजनेसमैन बन जाए। तो इसी तरह हम, हमारी कोशिश ये होगी कि हम तरबियत, अच्छे से तरबियत देवे तालीम के साथ साथ, सही। तो फिर वो बेस्ट हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ है। और मैं ये बोलता हूँ कि आपको जितना भी मवाद जो होता है ना, कि आप कितनी देर, ठीक है जी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको चीज़ों को अपने हिसाब से ढालना तब आएगा जब आपका निज़ाम भी उस चीज़ को आपकी फिचिंग करेगा ना, कि आपने जो बच्चे को सिखाया, जैसे कि ये किताब है, इसके अंदर ये मॉड्यूल है, ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर्स है, 5 चैप्टर मोर देन इनफ होते हैं बच्चे की ग्रोथ करने के लिए। अब आपको मैं बताऊं, बच्चे, डॉक्टर साहब, किंडरगार्टन का बच्चा है, उसको 2 नॉवेल्स पकड़ा दिए, अब वो क्या पढ़ेगा नॉवेल? फिर इसमें देखें सिस्टम कितने हैं, देखें एक मैट्रिक का सिस्टम है, उसमें भी 2 है, उर्दू है, इंग्लिश है। फिर एक मदरसे का सिस्टम है, फिर अब ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आ गई है, फिर ओ लेवल है। मेरा मतलब ये चारों सिस्टम आपको इनको उसका पंजाब बोर्ड इलादा, ये बोर्ड इलादा, वो बोर्ड इलादा, मतलब ये क्या मजाक है हमारा। मसला ये होता है कि बच्चे ना, एक बात है, प्रोडक्टिव चीजें हम नहीं निकाल रहे, जैसे आपने कहा ना, वी आर नॉट प्रोडक्टिव, वी आर द स्लेव्स, वी जस्ट हैव टू फॉलो अप द रूल्स, के वो जो बन गया, जो 50 साल पहले अब्बू ने पढ़ा था, अब हम भी वही पढ़ेंगे। तो ये चीज होती है। जी आप क्या कहते हैं? माइक को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये हंसी बड़ी आपकी कातिल वाली है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है हाजी साहब, आप जो तालीम का जो निज़ाम चल रहा है, आप लोगों को लगता है कि इसको मुख्तलिफ थोड़ा सा बदलना चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो बहुत बदलना चाहिए। अभी बुक है, बस्ती में इतने बुक डाले हुए हैं कि बच्चे की कमर में मसला हो जाता है। हमारा अपने बच्ची है, छोटी सी, इतनी छोटी सी बच्ची, मुझे बोलते हैं अंकल मैं क्या नहीं उठा सकता हूँ। अभी मैं जब उसको कह रहा भाई जब नहीं उठाएंगे तो वहाँ आपको टीचर मारेंगे। नहीं, मकसद ये है कि आप बच्चों को, ये जो यहाँ इनके जगह है, शोल्डर यूं हो गया बच्चों के, कमर खराब हो गई, ऐसे कि बिल्कुल उठा भी नहीं सकते। अच्छा एक बात है, कहते हैं ना कि हम मुस्तकबिल के मेमार पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही सुनते हैं ना हम, बड़े टीवी पे, मैं खुद टीवी वाला लेकिन सुनते हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल के एक मरीज पैदा कर रहे हैं। इतने बड़े, अगर आप देखें अमेरिका, लंदन, कनाडा, जितनी भी जगह, जर्मनी है जहां पर आजकल लोग जाना बहुत प्रेफर करते हैं, जर्मनी, वहां पर भी फुकदान इन चीजों का नहीं वो बोझ डालते। अब मुझे एक बड़ा अच्छा वाकया यहाँ पे याद आ रहा है कि हमारे हाजी साहब, यहाँ पर ये होता है कि जितने भी लोग जो है वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो नालायक बच्चे सबसे पीछे होते हैं, लायक बच्चे सबसे आगे होते हैं, ऐसे ही है। लेकिन वहां पर मैंने देखा मैट्रिक में बच्ची का इंटरेस्ट नहीं था, तो उस बच्ची को उन्होंने
उसके इंटरेस्ट के मुताबिक किताबों को गैदर किया, उसको मास्टर्स भी करवा दिया। हाँ जी, इसी उसका तरह मेकअप में इंटरेस्ट था, उसका फैशन में इंटरेस्ट था, तो उसको उसी तरीके से उन्होंने मास्टर्स करा दिया बच्ची को। Yeah. अब हमारे यहाँ पे होता है या तो वो बच्ची या बच्चा जो था वो या तो मैकेनिक बन जाता बिल्कुल या मुश्किल से 12वीं करता है टीचर बन जाता। तो ऐसे ही। ये चीजें हैं कि हमारे यहाँ पर ना तालीम को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप तालीम की किताबों के ऊपर फोकस करने से बेहतर है कि तालीम के मयार पर फोकस करें। वो चाहे एक ही बुक पढ़े, 5 चैप्टर्स पढ़े, लेकिन उस 5 चैप्टर का जो सबक था कि चैप्टर 1 में क्या सबक दिया गया, अगर लालच बुरी बला है तो उसको वो पता होना चाहिए कि लालच क्यों बुरी बला है। अगर मेहनत में अजमत है तो मेहनत में क्यों अजमत है। रिस्के हलाल खाने के बाद इंसान क्या मुआशरे में एक चीज को पोर्ट्रे करता है तो वो बच्चों को नहीं पता होगा। ये है वो है ABCDFG, अच्छा वो तो मुझे याद ही नहीं आया था। जी हाँ, तो आंसर्स भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। गुलबर्दक ये बताएं कि आप जो है अब हमारी नौजवान नस्ल को क्या आप समझते हैं कि हमें इस तरफ आना चाहिए, या हम क्या ऐसा करें कि अपनी नौजवान नस्ल को, क्योंकि आप MQM के पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर भी हैं, तो ईस्ट जी मरकजी ईस्ट मरकजी ईस्ट का ना, नहीं तो आप पे वो तो होती है ना कि आप पे जिम्मेदारियां तो सब चीज की होती है ना कि आप पार्टी को एक रिलेट कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि आप क्या आप फील करते हो नौजवान नस्ल के लिए। देखिए बहुत से नौजवान मतलब बहुत से एजुकेशन कर लेते हैं, एजुकेटेड बन जाते हैं, उनके लिए कोई ख़ास मखसूस नशिस्त नहीं होता है यहाँ पर। सही। तो मेरे बालाए हुकाम से हमारे इस सिस्टम को चलाने वाले, हमारे इस मुल्क को चलाने वाले हमारे हुकूमती ज़राइन से दरख्वास्त है कि जो यूथ है इसके लिए एक अच्छे से अच्छा फैसले कर ले और उसकी मुस्तकबिल, ये हमारे मुस्तकबिल के पाकिस्तान है, ये जो यूथ है उसके लिए मतलब बहुत से जो ड्रग्स के इनके ख़िलाफ़ इनसे बचे रहे और ख़ासकर तालीम पे तवज्जो दे और अच्छे से तरबियत पे तवज्जो दे इन लोग। और 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। पहले भी मैंने कहा कि एक पैसे ज़ाया ना करे नौजवान, और एक जिस्म की ताकत ज़ाया ना करे, तो इनकी उम्र भी बढ़ जाएगी, ये मोहताजी से बच जाएंगे। बिल्कुल ये मेरा पैगाम है ख़ासकर। और कराची में तो ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। हमारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं। जो देहात में जो लोग रहते हैं हमारे भाई लोग, मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है भाई, कबायलिज़म भी उसको सिखा दे, अच्छी बात है, लेकिन खेती बाड़ी में नौजवानों को ना लगाए, क्योंकि बाप ने ज़िंदगी भर खेती बाड़ी में गुजारा, उन्हीं के बाप यानी दादे ने उन्हें ज़िंदगी भर खेती बाड़ी में गुजारा और बेटे को भी वो खेती बाड़ी में लगा के। मैं उसको कहता हूँ कि भाई दुनिया भी बहुत आगे चला गया, आप इनको इन होने दो दुनिया में ताकि वो आ जाए। और थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में, पॉलिटिक्स के सिलसिले में, हर चीज़ में। आज मैं घर में किसी दोस्तों से बात कर रहा था, मैंने बोला सियासत किया करो। अगर किसी ने बोला कि सियासत मत करना, सियासत बुरी चीज़ है, कारोबार कर लो, कोई काम कर लो, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपसे सियासत कर रहा है। सियासत तो ज़रूरी है, मस्ट है, सियासत करना चाहिए इंसान को। सही, क्योंकि आप भी कर रहे हैं इसलिए। अच्छा नहीं गुलबर्दक, एक चीज़ और है कि क्योंकि कबायली इलाकों की अगर हम बात करें या पख्तून फैमिलीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बेटी की पढ़ाई पर जो है ना एक क्वेश्चन मार्क आता है। बेटी को नहीं पढ़ाना, ठीक है, बेटी ने आगे जाकर हांडिया या चूल्हों का काम करना है, ठीक है, तो बेटी तो आगे नस्ल की मेहमान होती है ना, बेटा भी बेटी पैदा करती है। तो मसला ये कि यहाँ पर आप उनके लिए स्टैंड लेते हैं, जो कि आपकी बात पे समझिए। अब पहले बातें इस तरह हुआ करती थी हर जगह में, यानी यहाँ पर के इस्लाम से कबल तो लोग बेटियों को जिंदा भी दफन करते थे। ऐसा ही है, होते हैं, बिल्कुल होते थे। लेकिन आजकल जब लोगों की घरों में बच्चों की या गायनी कोई केस आ जाता है तो कोई जेंट्स के पास तो नहीं जा सकता है। ऐसी बात है। तो अब एहसास हुआ कि यार हम लोगों ने तो बड़ा गलती किया, जो बच्चियों को हमने तालीम नहीं दिलाया। अगर वो डॉक्टर बनती तो आज हमारी घर में एक लेडी डॉक्टर होती। ऐसा ही, ठीक है। तो अब लोगों ने बड़ा जोर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छे एक्सपेक्ट, बिल्कुल एक हेल्थ के हवाले से नहीं बल्कि हर शोबे में पाकिस्तान में पख्तून बरदरी के इस टाइम आपके कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में नशिस्तें हैं उनकी, और हर डिपार्टमेंट में, ब्यूरोक्रेट्स में है। और लोगों से ही इल्तिजा भी है कि बिल्कुल अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को तालीम दे दो, ताकि कल को तालीम एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको पीछे पर नहीं ला सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी बेटी पढ़ेगी, फर्ज करें आपकी पढ़ती है, मेरी पढ़ती है, हबीबुल्लाह की बेटी पढ़ती है, जी। तो जब वो टीचर बनेगी तो अगर आपके घर में पर्दे का निजाम है तो वो फीमेल टीचर के पास जा रही है ना। देखें आपके कितने स्कूल्स ऐसे जिनके ब्रांचेस ही अलग हैं,
फीमेल सेक्शन, मेल सेक्शन, कहते हैं ना बॉयज सेकेंडरी, गर्ल्स सेकेंडरी, बॉयज प्राइमरी, गर्ल्स प्राइमरी। तो जब तमाम चीजें, अब आप काफी स्कूल ऐसे जाके तमाम सिवाय वो जो बाहर के निजाम जो देखते हैं, जो लाला वगैरह होते हैं, उनके अलावा अंदर बेल बजाने वाले, कैंटीन वाली, वो सारी खवातीन है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के जो मसले हैं वो लड़कियां ही सॉल्व कर लेती हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। अब सिर्फ कोहेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जो कोहेड वाले हैं वो इन चीजों को मॉनिटर नहीं करते। तो बाकी ये कि आपको अपनी बच्चियों को तालीम देनी चाहिए। और मैंने ये भी देखा है गुलवर्धक कि जितने बच्चियां आगे हैं ना तालीम में, लड़के इतने आगे नहीं है। क्योंकि मैंने एक बड़ा अच्छा एक बच्चे का फेल होते हुए बच्चे को मार भी पड़ी थी, उसका मैंने एक पेपर भी पढ़ा भी था, मीम बना था कि तालीम एक जेवर है और मर्द पर जेवर हराम है, इसलिए मर्द जेवर नहीं मिलेगी, उसको हासिल नहीं करते। तो बच्चे को बड़ी मार पड़ी थी इस बात पे से घर से। तो तालीम वाकई में हर शोबे में आपको आगे लेकर जाती है। तालीम आपको शऊर बताती है कि इस चीज का अमल, या आपने कुछ ऐसा अमल कर दिया जिसका एक्शन का रिएक्शन मस्ट है। तो जब आप तालीम याफ्ता नहीं होते तो आपको इतना शऊर नहीं होता कि आपने अगर ये काम किया तो इसको आप बिगाड़ दिया, उसको सुधारेंगे कैसे। ये चीजें आपको तालीम से मिलती हैं, चाहे वो दीनी हो चाहे वो दुनियावी हो, दोनों तालीमें आपको जिंदगी में साथ साथ लेके चलिए। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आप क्या कहेंगे इस बारे में? तालीम के बारे में यही कहूँगा कि हमें ये सियासतदान बैठे हैं, मिल मिला के एक सिस्टम बनाना चाहिए सबके लिए, और उसी सिस्टम में हमको लेके चलना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि बच्चा जब तालीम हासिल करके निकले 15-16 साल लगा के, तो जॉब ना ढूंढे, वो अपना कारोबार कर। इंडस्ट्रीज आगे आती नहीं है ना डॉक्टर साहब। देखिए मसला ये है, मैं एक बात आपको बोलूं कि अगर आप देखते तो इंजीनियरिंग साइड पे भी जो फीमेल सेक्शन है ना, उसको तो फिर कोई ना कोई इंडस्ट्री केटर कर लेती, बेचारे लड़के बाहर खड़े रहते हैं। वही कह रहा हूँ ना, जॉब ढूंढ रहा होता है लड़का, वो खुद कुछ ना कुछ करने के काबिल क्यों नहीं होता। मैं वैसे कह रहा हूँ, हबीबुल्लाह बहुत देर से मिले, मैं तो इनके पास जाता कि ये चीजें मुझे कंफर्म करानी है, हबीबुल्लाह मुझे करवा के दे। तो हबीबुल्लाह भाई जो है बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ मेरे आज जो है ना वो अच्छे हो जाते हैं ऑफिस में। बड़े मैंने इस मामले में ना बड़ी जिद्दोजहद किया, मुझे नहीं मिली चीजें जब मैं पेपर्स देने वाला था और मुझे कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाने थे। तो गुलवर्धक भाई बड़ा अफसोस, आप देर से मिला आपने मुझे इनसे, वो जल्दी मिला दिया। अच्छा जी जी, अब क्या हमें आप सुना रहे हैं, थोड़ी कमरे शमरे की ना। गुनाह में हूँ ना सवाब में हूँ, सोने की तरह तेजाब में हूँ। क्या बात है। तुझे मेरी जरूरत नहीं मुतलक, फिर क्यों तेरे अजाब में हूँ। क्या बात है। सूरत तक नहीं पसंद जब मेरी, फिर क्यों तेरे ख्वाब में हूँ। क्या बात है। तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर क्यों तेरे हिसाब में हूँ। क्या बात है। मैं वो लफ्ज जो कभी लिखा न पढ़ा, फिर क्यों तेरी किताब में हूँ। क्या बात है। मुझसे बात क्या करनी, सवाल में हूँ न जवाब में हूँ। क्या बात है। मुझे तो यूं लगता है जैसे हड्डी की तरह तुम्हारे कबाब में हूँ। क्या बात है। मतलब फिर निकल जाना चाहिए, तो काम खराब हो गया ना यहाँ पे। और सब आप तो खुद ही अपनी वो बताते जाना है। जाने क्यों मिले हो तुम मुझे, सुबह शाम इसी गिरदाब में हूँ। क्या बात है। और एक है, वैसे बंदा सुन के बोले रज के ना शुक्रा बंदा है ये, जहाँ काम भी सारे हो रहे हैं। जी, आओ तुम्हें ख्वाबों में ले चलूं, क्या बात है। ठंडी ठंडी शामों में ले चलूं, भीनी भीनी खुशबू हो चांदनी रात हो। क्या बात है। भीनी भीनी खुशबू हो चांदनी रात हो, तुम्हारी महक हो तुम्हारा साथ हो। क्या बात है। मिलने से हमें ना रोके कोई, ठीक है जी। उड़ने से हमें ना टोके कोई। क्या बात है। बादलों में परिंदों की तरह उड़ते फिरे, फिजाओं में जिधर चाहे घूमते फिरे। क्या बात है। एक हाथ में सिर्फ चांद हो, दूसरे हाथ में मेरा चांद हो। क्या बात है। एक तरफ झिलमिल करता सितारा, दूसरी तरफ तेरी आंखें सितारा। तनाई हो लेकिन तुम्हारा साथ हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ हो। क्या बात है। दुनिया का कोई ना काम हो जहाँ, तुम हो खुशबू हो जाम हो वहाँ। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा, ये बड़ी ना माशाल्लाह डुबके, लेकिन इसमें एक चीज की एबटमेंट जो है ना वो मैं चाहूंगा कि इसमें कि एक तरफ सितारा हो, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ। और दोबारा पढ़िएगा इस वाले शेर को जरा। एक हाथ में चांद, दूसरी तरफ आप हो, दोनों एक तरफ सिर्फ चांद हो, दूसरी तरफ मेरा चांद हो। मेरा चांद हो। उसके बाद दूसरा जो था, एक तरफ झिलमिल करता सितारा,
दूसरी तरफ आंचल तुम्हारा, ये थोड़ी सी ना तालमेल बड़ा मजे का लगता है। और जिसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ तो मैं जाते जाते अब सबसे एक एक करके जो है वो हबीबुल्लाह साहब आपसे मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा कि कैमरा आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे आप? आखिरी खबर कारोबार के हिसाब से हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि फिलहाल तो टैक्स ज़्यादा किया हुआ है, टैक्स थोड़ा कम कर ले ठीक है, तो इंशाल्लाह कारोबार भी सेट होगा, लोग भी रोजगार करेंगे। बिल्कुल, आप कारोबार करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल जाएंगे ये ना। वाली चीज है। तो इंशाल्लाह इस दफा उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह ताला बेहतर करे। करेंगे। आप वैसे थके हुए अल्फाज में बोल रहे हैं कि हो जाएंगे या नहीं? उम्मीद है कंप्लीट हो। उम्मीद तो इंशाल्लाह है। अब गुलवर्दा की तरफ जी, गुलवर्दा क्या कहना चाहेंगे आप? बस दुआ गो हूँ सारे पाकिस्तान के लिए और 24 करोड़ आवाम के लिए, और ख़ास कर सिंध बिलखसूस कराची के जितने अक़वाम हैं उनके लिए दुआ गो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे आमीन। और हमें इसी तरह खुशियाँ अता फरमाए। अभी आज असम्बली का पहला इजलास आज हुआ, अल्लाह ताला हमें सबको और सब भाइयों को एक ही प्लेटफार्म पर रख दे और इस मुल्क की खुशी की सबब और लोगों की 1 करोड़ जो 24 करोड़ आवाम इनकी खुशी की सबब हमें बना दे। आमीन आमीन। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं यही कहूँगा कि हमें तालीम की और तरबियत की तरफ, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जबरदस्त। अभी हमने एक लतीफ़ा सुना था कि एक सियासतदान था, उसने दुश्मनी करने के लिए दूसरे सियासतदान के हल्के में स्कूल खुलवा दिया, ऐसे ही और दूसरे ने उससे दुश्मनी करने के लिए उसके हल्के में खुलवा दिया। जबरदस्त, कितना अच्छा बात हो। तो ये इस किस्म का ना हो, अपने हल्कों में खुद ही स्कूल खुलवाएं। और आप सिंध से हैं और आप ये देखें कि सिंध में कितने स्कूल हैं जहाँ भेड़ बकरियाँ और गधे चीज़ें इसमें बंधी हुई हैं। तो पहले बात करता था कि हम 15 साल हुकूमत की कारकर्दगी पे खूब बात कर लेता, अभी जाते जाते अपने बात बोली बुलाएंगे इनको, बुलाएंगे वैसे आपको भी बुलाते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, इनको पकड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से तीनों को सॉरी भाई, आपको भी और आपको भी भाई। आप लाडले हो, आप हमारे लाडले हो। जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत जाते जाते सिर्फ एक ही बात, जिंदगी में जब दोस्त मिले तो दोस्तों की कदर करना सीखिए, क्योंकि कहते हैं कि दोस्त नसीब से मिलता है, डॉज देने वाला तो खुद आपको ढूंढ लेगा। कहते हैं ना कि जिसने आपको डाउन करना है या आपको नीचा दिखाना है वो शख्स आपको खुद ढूंढ लेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी से गहरी दोस्ती में हो और छोटी सी बात पर आप अपनी दोस्ती खत्म कर दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप पर कोई कड़ा वक्त है और आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं और वो उस वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो एक दफ़ा में दोस्ती ख़त्म मत करें, क्योंकि कहते हैं कि जब हीरे की तलाश की जाती है तो उसको तराश कर हीरा बनाया जाता है, और जब हीरा तराश कर मार्केट में आता है तो फिर उसकी कीमत दुगनी और चुगनी हो जाती है। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इखलाक का दामन थाम के रखिए, क्योंकि ज़िंदगी महदूद है और ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। ख़त्म होने के साथ साथ मोहब्बत बांटिए, प्यार बांटिए। मुझे, मेरी टीम को, मेरे दोस्तों को, मेरे गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखिए। दिया इंसान सोने साथ, तो आपसे होगी अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।